जो पोस्टर है ना ये पहले जी बता दें आप मुझे पूरी बात बताएं। पहले पोस्टर नहीं वो बाद में करेंगे, पहले आप बताएं बात क्या हुई तो वास्ते के कुत्ता है, बात ये हुई है कि कुत्ता है कुत्ता है। सुन ले वजह क्या हुई, गुस्सा क्यों हुआ, किस बात पे गुस्सा हुआ? मैं बता देता हूँ आपको जी। नहीं आप बताएं कि मैं क्यों उतारूं इस पोस्ट को, मुझे कोई रीजन दें। पहले बात तो बताए ना, बात क्या हुई है, फिर अगर लगाना हुआ तो फिर मैं जो कुत्ता होता है ना वो भौंकता है और आपके पहुंचों को पकड़ता है, काटता है, तो उसने मुझे काटा है, मुझे टीके लगवाए या तो फिर देखें बात जब तक पता नहीं चलेगा। देखें बासी साहब आ गए हैं, ये है अमन के सफीर। इनको मैंने जैसे शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस का, हालांकि उसकी वैल्यू कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर मेरी भी वैल्यू कोई नहीं है, तो जिसकी वैल्यू ना हो वो बंदे को नाम पेश कर सकता है। मैं बासी साहब का नाम देखिए हमें नहीं पता उसका क्या नाम है, हम बम्बास्टिक सबर भाई जो बम्बास्टिक नाम की एक आईडी है, हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ से है, उसका असल नाम क्या है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो किसी बंदे सबर साइड भाई सबर करो। और राणा साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब देखो मैं एक सादा जिहा बंदा वा, नाम नूं इन्ना पता ही है, सही है, ते एक सीधा सादा बंदा वा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਹਰੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਚ। उसको बुला लें, आजाद राजपूत की ब्रॉड पे बैठा है, इधर आ जाए, मुझे ਅਕਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਫਾ ਕਰੀਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। नाम क्या है, नाम बताएं विवेक जी, नाम बताइए कौन बंदा है? नहीं यार थोड़ा सा शोर लगने तो, दूसरी साइड आजकल काम ठंडा हुआ है। थोड़ा सा एक मिनट गल ते कर ला दो भरा, एक मिनट गल ते कर ला दो। इसका नाम क्या है? ओ मैं दसना वा ना यार, तेन खलो जा एक मिनट। राणा साहब बंदे हंस पड़ेंगे, चलो बाद च गल करना। राणा साहब कितने गए हो, पिछे हवा लैन तुर गए हो? नहीं उन्होंने एयर कंडीशन रखा हुआ है। राणे ना गल यार कर वैसे अब कुत्ता जो है ना कोई गलत जानवर नहीं है, अब कुत्तों में भी किस्म किस्म के कुत्ते होते हैं। अब किस तरह का कुत्ता आप इसको एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? बासी भाई मैं बिल्कुल कसम सादा बंदा वा, पर मैनू बड़े वट जाते ने, मैं बर्दाश्त नहीं है किसी नूं करदा ते, पर यार चंगी गल नहीं है। वेखो ना मैं ये बड़े सादा बंदा वा ना, मैनू किसी गल नाम तो बताए ना, वैसा नाम बताएं। बास्कट आज सही होंदा पहले बाज बास्कट बास्कट यार बेसिकली जो कुत्ता होता है ना, पता है आपको अंग्रेज जो है यहाँ पे वो कुत्तों के साथ खाना भी खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं यार वो ते बस ही गल ठीक है। वेखो जो असी किसी का मुकाबला करना, मेरी गल सुनो भरावा, मैं तेन दसिया कि मैं बिल्कुल सादा बंदा वा ना, मैनू इन्ना कोई पता ही है। और ये कित्थों कढ लेंदे नुक्से। राणा साहब मैं शेयर करना वा, खलोयो मेरी गल सुनो, मैं ये चेंज करने लगा हूँ, जरा पढ़ लीजिएगा। राणा मेरी पढ़ ले, बास्कट कुत्ता। राणा साहब इत्थे मेरा नाम लिख लो, मेरा ये है बास्केट विवेक साहब। राणा साहब मेरी एक गल सुन लो, राणा साहब राणा साहब जी, राणा साहब मैं तुहाडे अगे तरला पाना वा ते दी माफी मंगना वा। वेखो मैनू ये कोई मफाद नहीं किसी दी माफी मंगन दी, ते मैं तुहाडे अगे रिक्वेस्ट करना, मैं बिल्कुल कसम अल्लाह दी सादा बंदा वा। एक काम कर लें, सिर्फ माफी ना मांगे, माफी ना मांगे, माफी ना मांगे, समझने तो दें। चलो मैं समझ गया। आप जाएं आजाद राजपूत की ब्रॉड पे जाएं, आजाद राजपूत साहब को कहें ब्रॉड बंद करें, इधर आए, बम्बास्टिक को लेकर आए। अच्छा गल सुनो, वो मेरा नाम नहीं लेंगे बस। अच्छा गल सुनो, क्या बात? अच्छा मेरी गल सुनो, तुम राणा साहब नाम बताओ और मेरी बासी भाई एक मिनट है बाद जिन्नियां मर्जी गल्लां कर, अब मुझे टाइम दे दें बात बताने के लिए। राणा साहब मेरी गल सुनो, मैं तुहानू पता बिल्कुल सादा बंदा हूं, सही है। मैं तुहानू इस गल दा पता, जेड़ा हुण मिर्जा साहब होरां दे खिलाफ गल करे, तुहानू पता मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदी, ठीक है ना। मैनू यह पता है हवाले कड्ढण दा, ना मैनू इन्नी बहसो बस दा पता है, पर मैं एक तुहाडे अगे तरला पावांगा कि गल नूं वधाई दा नहीं घटाई दा। एक बंदा बेवकूफ होइए ना राणा साहब, ते किसी नाल बेवकूफ नहीं बन जाईदा। ते बड़ी सोच आंदे ने, बड़ी सोच रखनी चाहिए है बंदे वास्ते, ते इहदे विच तुहाडे अगे तरले वाली गल है, ते समझो उन्हां दी सिद्धी मैं माफी मंगना ते ऐ लाहरो। मैं तरला कर लूं? मेरी गल सुनो, ऐ ही तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, अगू तुहाडी मर्जी है।
तरला करो। राशिद साहब थल्ले को अपनी भैन पेश कर रहा, गाला लिख रहा, क्यों नहीं म्यूट करते ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ? उसके कमेंट म्यूट करो। ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ। कमेंट खत्म करो, कमेंट खत्म करो प्लीज। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ। एक मिनट, कमेंट म्यूट कर देते हैं। ठहर जाए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये ले अब बात करें। अब नहीं कोई कर रहा ना, टैप टैप ਅੱਛਾ शेयर कर। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ आज 15 जून है या 14 जून है? ਅੱਜ 15 ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 16 ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। अच्छा जी राणा साहब, आप हैं अमन मैं के बात सफीर। कर रहा हूँ, अगर सुन इजाजत लें। मुझे नहीं एक सेकंड ये देखिए जी, अमन नज़ीर साहब ने जो बासी साहब को कहा है कि मुल्हिद का खिताब ये लगाएं, ये इंसाफ आज होगा। आप अमन का झंडा लेने वाले हैं, ठीक है। और कहा गया है कि क्या बासी साहब से किसी ने बात नहीं करनी, ये इस्लाम के दुश्मन है, काफियां दे रहे हैं बच्चे के। ये इस्लाम के दुश्मन है। बासी साहब समझ रहे हैं नहीं इसको? असल नहीं ये नहीं बात सबर भाई, मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। सुन तो लेना, सुन तो नहीं, ले, नहीं, वो ये आमन- देखिए, सुन तो ये- ले यार सबर भाई, जब बात मैं तो इनके सुन ले, नरगे में कितने जाता दो। हूँ तो मुझे इस तरह सब जलील देखो करते हैं। आमन और नजीर आप भाई ये जो मेरे है, नरगे में आए हैं तो मुझे टाफियां दे रहे हैं। वाह वाह। देखें राणा जज़ाकल्लाह। साहब, आमन नजीर भाई के साथ हमारी आपस में अंदर की डील होती है। ये सारी जो चीजें हैं ये प्लानिंग के मुताबिक हैं। उन्होंने मुझे मुल्लद कहा, उन्होंने शार्प शूटर को कुत्ता कहा, ये सब चीजें हमारी अंदर की मिली भगत से हो रही हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप अपना केस बताएं कि आप इस मैं अब बंदे अपना को। केस बताता हूँ, आप सब लोग म्यूट हों, मैं जी बताता जी, हूँ। तो शुक्रिया। सब लोग म्यूट हो जाएंगे तो मैं आपको बाकी अपना आमन केस नजीर बताता भाई जो है ना, वो हमारे लामा साहब हैं और हमारी अंदर से पहले डील होती है व्हाट्सएप पे, उसके बाद जो चीजें सामने हूँ। आती आप हैं। मुझे टाइम दे दीजिए, आप मुझे जी जी, टाइम अब दे आप बोलें, दीजिए। अब मैं आप सबकी बोलें। मैंने सुनी है ना बात, मैंने सबको टाइम दिया है, सबकी सुनी है। आप मेरे सब दोस्त हैं, ताकि आपको पहले अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे 2 मिनट दे दीजिए अनइंटरप्टेड। बात यह है कि कल मैंने शुएब राजा से एक सवाल पूछा। मैं, क्योंकि मेरा काम है अकाबरीन जो भी है ना, अकाबरीन पर नहीं आने देना इन कुत्तों को। ये जी वालेकुम अस्सलाम। तो अच्छा अब्बासी भाई, मेरा अपना एक ज़ाती फार्मूला है जिसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें गाली दूं शुएब राजा साहब, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होगा? मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा ना, मेरा इंटेंशन है हीट ऑफ द मोमेंट में बात करते हो। अगर मैं तुम्हें गाली दे दूं, वो कहता है कि इस्लाम ने मुझे ये इजाज़त दी है कि मैं आपको उतनी गाली दूंगा या माफ़ कर दूंगा। मैंने कहा वेल डन, यू आर इन माई ग्रीन लाइन, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है, ये जवाब होना चाहिए एक मुसलमान का। अली वाला और आमन नज़ीर साहब से जब ये सवाल करते हैं कि अगर हीट ऑफ द मोमेंट में हम आपको कोई गाली दे दें, वो कहते हैं कि हम मिर्ज़ा साहब पर नाउज़ुबिल्लाह जाएंगे, आपके अकाबरीन को गाली देंगे। ये है मेरी रेड लाइन। ये 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको। बम्बास्टिक साहब से जो मेरा मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 दिन पहले मेरी उनसे प्रॉब्लम हुआ था, हमारे सुलह हो गई, उसके बाद मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं की। मैंने उनको मना किया था कि प्लीज़ मुझे मत छेड़ें, मुझे प्लीज़ सुकून से रहने दें। आज उन्होंने मुझ पर पहल की है, राना साहब की ब्रॉड में बैठ के उन्होंने स्टार्ट किया मेरे बारे में बात की। मैं उनको जाके मना करता रहा, प्लीज़ ना करें। मैंने आपको जब मना किया हुआ है ये काम ना करें। और उनकी वजह से हुसैनी साहब की ब्रॉड पर आमर नज़ीर साहब ने बदतरीन गालियां दी हैं। भाई अगर आप इतने अच्छे अहमदी हो, उतर क्यों नहीं जाते? वो कहते मैं तो छेड़ता हूँ, वो गालियां और निकलवाते हैं। तो मुझ पे किस चीज का इल्जाम है भाई? बम्बास्टिक साहब, आप ठीक कर गालियां रहे तो हैं, खुद निकलवा रहे हैं। एक और बात साथ रखे, अफजल भाई के साथ जो जी। ज्यादती हो, यह भी साथ लिखे। पता क्या है, राना ये साहब, हमें वो खड़ा होना आप पड़ेगा। बता दें। ये जो अफजल साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, अब्बासी साहब के क्या साथ जो करेंगे? बेइज्जती हो सबको मैं रही है, 2-2 मिनट दे रहा हूँ। हमारे अब आपस के सबको जो 2-2 मसले मिनट नहीं, दे रहा हूँ। लिखे, नहीं, सबसे नहीं, पहले मिले हैं मलक साहब, सारे। 1 मिनट, हमारा ये जो नाम राणा लिया साहब है ना, हम ये इस चीज को- अमन के सफीर 1 हैं। मिनट सबर जी, साहिब जी। भाई, ये नहीं। मलक साहब के मैंने 3 मिनट लगा दिए, फिर बारी बारी सबको। जी मलक साहब बोलिए। जज़ाकल्लाह। बात यह है कि हक सच की बात करनी चाहिए। गिरोह हैं 2 गिरोह, जब किसी के साथ जो मर्जी करता रहे उनमें से, तो उसकी खैर है। जब उसका रिएक्शन आता है, ये फ़ौरन पूरे का पूरा उठ कर आ जाते तंबा। जब आपके गिरोह का कोई शख्स किसी से गलती करता है, इंसल्ट करता है, बदकलामी करता है, गाली देता है, उस टाइम आप सोए होते हो। जब उसके ऊपर कोई बंदा रिएक्शन करता है, दौड़ के आ जाते हो।
तो खुदा का खौफ करो, अकल और ईमान की बात किया करो। ईमान ये नहीं है कि आप मिर्ज़ा साहब पर ईमान ले आए तो ईमान हो गया। हर सच्ची बात की गवाही देना, इसका नाम ईमान है। लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया है, गिरोह का कोई बंदा जिसको मर्जी है गालियां देता रहे, जो मर्जी है करता रहे, इनके पास वीटो पावर है। कभी कोई नहीं आएगा कि यार उस बंदे को समझाएगा कि गलत किया है, तो ना 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 ना। जब उसके रिएक्शन में कोई बंदा खड़ा हो जाए हिम्मत कर कर, क्योंकि ये गिरोह है एक, इसके सामने स्टैंड लेना, खड़ा होना हर बंदे की बात नहीं है। जैसे अब आपके साथ सारे आ गए हैं ना, जब आपके साथ किसी ने कुछ किया तो एक भी नहीं खड़ा होगा इस गिरोह से। लेकिन जब आपने रिएक्शन दिखाया है तो हुण सारे आ जाएंगे, नहीं नहीं गलत है, तो तरबियत नहीं है, तो हुण इन्हां नूं तरबियत याद आ जाती है। अपनी बारी इनको तरबियत नहीं याद आती कि जिसने ये काम किया है उससे क्यों है, जिसने किया है उसके पास जाए ना। वो तो अहमदी है, हमारे गिरोह का है। वो अहमदी भी गलत काम करे तो खड़ा होकर उसको समझाना चाहिए, मना करना चाहिए। पर ये जो इधर भी और उधर भी गिरोहबंदी हो गई है ना, ये गिरोहबंदी बड़ी खतरनाक है। पर इनको किसी की क्या परवाह, कोई होए ना होए, असी तो होए दिया साढ़े अब्बे दी अहमदीयत है, साढ़े ही आस्ते है। हमारी बातों से, हमारे एक्शन से जो रिएक्शन होता है उसका क्या है, जो रिएक्शन करेगा वो गलत है। हमेशा इसकी पूरे गिरोह की यही आदत राणा है। साहब चलो बंद कर दो, कम्यूनिट बंद क्यों खोल दे भैया, किसी ने मोडिएटर बनाओ, कोई साफ करे चलो। तो ये बात है कि गलती कोई भी करे, किसी भी तरफ से हो, किसी भी शख्स की हो, जो आपको बड़ा प्यारा हो, हमारे हल्के का है, गिरोह का है, तो ईमान ये कहता है कि उसके साथ उसके सामने भी खड़े हो जाओ। लेकिन आप रिएक्शन में खड़े होते हो हमेशा, मैंने देखा है, शायद मैं गलत हूँ। जज़ाकल्लाह। जी सबर साइड साहब आपकी बारी है, मैं तरतीब जी, से जी। चलता हूँ, आपकी 3 जी, मिनट जी। लगा दूँ। जी जी, मलक साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। तो बात यह है कि जब तक आप रूट काज को नहीं देखेंगे तो आप इंसाफ तक नहीं पहुंच सकते। आप वो चीज़ें देखते हैं जो शजर के ऊपर होती हैं, रूट के नीचे जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे होती हैं, वो नज़र ही नहीं किसी को आती। बात यह है कि जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो जाके देखें। वो आपको किसी को समझ नहीं आती कि क्या नाम है, जब भी मुखालफ की तरफ से ख़ास तौर पे जिनके साथ हर रोज़ पंगा पड़ता है, वो जो अपने आप को अलामा कहते हैं, हम तो उनको अलामा कहते हैं, ठीक है, जो बंदा भी उनके ख़िलाफ़ बोलता है, कोई बंदा नहीं उनके ख़िलाफ़ बोलता। अब आपके सामने अब्बासी साहब बैठे हैं, अफसर बड़ाई साहब बैठे हैं, कितने लोग जो हैं उनके क्या नाम है हक में बोले हैं। और हमारे पास आईडी और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हैं कि जाके तो उनकी गालियां दो उनकी ब्राडों के ऊपर, फेक आइडियां बना के। अगर आप कहते हैं तो हम यहाँ पे चला देते हैं, अफसर साहब को हमने चला के सुनाई थी। और फिक्स करनी है तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से फिक्स करो, एक तरफ से प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो सकती कि वो आए और गलत हवाले पड़े और बड़े प्यार से हवाले और कहें कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है ना। बात यह है कि जो बाहर से आपको बड़े हलीम नज़र आते हैं, अंदर से वो भेड़िए होते हैं। जो ज़ाहिर आपको बड़े साफ नज़र आते हैं, अंदर से सांप होते हैं। जब तक ज़ाहिर और बातन एक ना हो, वो खुदा तक भी इंसान नहीं पहुंच सकता। तो बात यह है कि इनका ज़ाहिर और बातन एक नहीं है। ये अहमदियों के साथ वहाँ पे जो डिबेट करने आते हैं, ये डिबेट करने नहीं आते बेसिकली। ये बेसिकली एक पखंड खाना करने आते हैं। और हम हर रोज़ देखते हैं कि ये एक मैदान से जाते हैं और लोग नीचे दिल, हार्ट, गैलेक्सियाँ लेके बैठे हुए हैं। तो नीचे अगर किसी दिन कोई कुरान मजीद की कोई आयात पढ़ी जाए, हदीस भी पढ़ी जाए ना, फूल भी नहीं आता, तो नीचे से मैसेज आ रहे होते हैं, मिर्जे नू पैजो, मिर्जे नू पैजो। हमने कई दफ़ा वो मैसेज देखे हैं। तो बात यह है कि आपको रूट काज जब तक नहीं जाएंगे, उस वक्त तक ये मसला फिक्स नहीं हो सकता कि अगर आप अल्लाह के दीन की तबलीग करने यहाँ पे आए हो तो अल्लाह की दीन की तबलीग करो। ये बासी साथ बैठा हुआ है, इतना शरीफ और नफ्स आदमी है, हर बंदे के हक में बात करता है। इसका जुर्म ये है कि हर बंदे के हक में बात करता है और इसको फतवा दिया गया है कि ये मुल्हिद है, ठीक है। और ये इसका ये इस्लाम को नहीं मानता, ये इस्लाम के दुश्मन है, आस्तीन है। ये है जुर्म अफजल वड़ैच का, ये इस्लाम का आस्तीन है। और भाई साहब इंसाफ करना है तो फिर आपको रूट काज देखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ ब्रांचें काट के इंसाफ नहीं कर सकते,
आपको वो बातें देखनी पड़ेंगी जो आपको नजर नहीं आ रही। समझ आई ना मेरी बात की? तो इसलिए जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत राना अच्छी, कुछ साहब ना समझे 20 खुदा, सेकंड टोटल खुदा करे मेहरबानी कोई कुछ करके ना। 20 सेकंड मुझे दे, 20 सेकंड जी सिर्फ। जी बिस्मिल्लाह। जी मलिक साहब। देखिए इन्होंने अहमदियों ने मेरी माँ बहनें की थी, आपको याद होगा, मेरी बरात थी, मैंने गालियां भी नहीं पढ़वाई, मेरी बरात थी सिर्फ, और जिसने गालियां खुद पढ़वाई थी उसको किसी ने पूछी नहीं, गिरोहबंदी। आज जो ये काम हुआ है, इन्होंने गालियां पढ़वाई हैं हजूर को, जमात को, मिर्जा साहब को, किसी ने नाम लिया? ये गिरोहबंदी है। और क्या होती है गिरोहबंदी? खुदा दा खौफ करो मलिक साहब को, और खुदा चला दा या खौफ तू करो। कब करावना तेरे को कुछ जड़वाना नहीं खुदा कहा चलें करो का। यार अब प्लीज। अब्बासी साहब की बारी है। अब्बासी साहब आपके 3 मिनट लगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मलिक साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की और हमेशा अच्छी बात करते हैं, बड़े भाई हैं ये। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी डिस्टर्बेंस थी पीछे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक तो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं जो आप वैसे ज्यादती कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये आपकी अभी एक आपकी एक अलग, यानी दो ग्रुप है ना, तो दो ग्रुपों की अलग लड़ाइयाँ हैं। अब जब हम एक ग्रुप की लड़ाई नहीं हो नहीं, रही एक थी। अब एक मिनट अब्बासी भाई, जो मैंने जी रेड जी। लाइन नामंजूर लिखा है ना, उसमें आपका कोई नहीं नहीं है, वो हमारा नहीं इंटरेक्शन है। जो आपकी उनसे लड़ाई है वो नहीं, नहीं वो मैं आपने समझ बात गया, वो करनी, मैं समझ गया, लेकिन वो हमने हाँ काबरीन की जो वो मैं नमूस के लिए बात की है वो। जी जी, आपको नहीं नहीं, एक्स्ट्रा वो टाइम मैं दे बात दूंगा, आपकी कोई समझ मसला गया। नहीं। जी मैं कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि अब इंसाफ की बात ये है कि जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो आपके भी किसी बंदे का नाम नहीं बीच में आया, वो ग्रुप आपस में ही था। तो अब अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो आई थिंक ये आप दो चीजें मिक्स कर गए। उसका नुकसान क्या होगा कि ये लड़ाई है एक जाती तौर पे, ठीक है, यानी आपकी जाती, जैसे पहले हमारी जाती लड़ाई चल रही थी ना, जो ग्रुप है उसका दीन, उस लड़ाई के साथ दीन का कुछ भी लेन देन नहीं था। इसीलिए आपको याद होगा कि आमिर नजीर भाई ने एक ऐलान किया था कि मैं कुछ अरसा खत्म नबूवत का काम छोड़ के ये वाला मसला पहले सॉर्ट आउट करूंगा। सो ये नहीं कि वो लड़ाई ऐसी थी जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐलान किया था कि अब मैं जब तक इनका इलाज नहीं करूंगा तब तक दीन का काम नहीं करूंगा। तो वो बिल्कुल क्लियरली सब ने देखा कि उसका दीन की दीनी तौर पे कोई लड़ाई थी नहीं, एक आपस में जाती लड़ाई थी। जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी, कम से कम इन लोगों ने एक ऐलान कर दिया कि ये दीनी लड़ाई नहीं है, आपस की लड़ाई है। अब यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है ना, अगर आपकी आपस की लड़ाई है और आप एक तीसरे बंदे को बीच में यहाँ पे लाएंगे जो आपके साथ एक दीनी इख्तलाफ रखता है, तो वो क्या होगा, वो जब आपकी लड़ाई में आएगा ना, तो वो फिर वो आपके जितने भी अकाबर हैं, आपका जो अकीदा है उसको बीच में लेके आएगा। तो बेहतर ये है कि आप तीसरे बंदे को फिलहाल निकाल दें, जो नहीं, ये आपकी आपस अच्छी की आपकी लड़ाई है उस दलील पर है फोकस करें। माशाल्लाह, क्योंकि मैं आपको बहुत गारंटी से कह अच्छी रहा हूँ, वो दलील है जैसे ही आपकी। कनेक्ट होंगे आई आपकी एग्री। लड़ाई में, आपस की लड़ाई तो आपकी है ही जी है, जी, उनके पास एक जवाब होगा कि लेकिन चले आप हमें और इन्होंने अफजल कनेक्ट कर साहब दिया। ना इसलिए नहीं है, आप और अफजल साहब हैं थोड़े न्यूट्रल बंदे, तो इसलिए, जजाकल्ला। लेकिन बाकी और मैंने किसी को ऐड नहीं किया। जी जी, दैट्स तो व्हाई। ये बात क्लियर है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी जो लड़ाई अभी चल रही है उन भाई साहब के साथ, वो कोई दीनी लड़ाई नहीं है, आपस की एक जाती लड़ाई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमें मजा आएगा, मुझे मजा आ रहा है वैसे भी ये लड़ाइयां देखते हुए आजकल, क्योंकि उसका उसका फायदा ये होता है ना कि इससे कम से कम हकीकत सामने आ जाती है, कुछ हमें भी गलतफहमियां होती हैं, तो वो बात बहुत अच्छे से जा रही है। ये बात अब बहुत अपना अपना फील हो रहा है कि हम सब एक जैसे ही हैं, यानी कि ये नहीं है कि आप हमसे अलग हैं। अब मुझे फील हो रहा है कि वाकई हम रिश्तेदार हैं, वाकई हम एक दूसरे के अंदर से ही निकले, क्योंकि वो गंदगी, वो गलाजत ऑलमोस्ट हम दोनों साइडों पे ही पाई जाती है। तो ये भी एक बात है कि बहुत कुछ चीजों में आपके साथ वाकई जुल्म हुआ है, कुछ चीजों में आप मजलूम हैं, कुछ चीजों में आप भी जालिम हैं। तो अब ये कम से कम एटलीस्ट इस जैसी चीज से ये हो रहा है, इस तरह के माहौल से ये कम से कम चीज वाजे समझ आ रही है कि हम वाकई एक दूसरे के अंदर से ही निकलें, और वाकई वो जो माइंडसेट, वो गलाजत, वो गंदगी, वो माओ बहनों की तजलील, वो बिल्कुल हम दोनों में बराबर तरह की पाई जाती है। तो यहाँ पे अपनापन सा महसूस हो रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अभी फिलहाल दूसरे लोगों को अपने इस लड़ाई में ना डालें, वरना इसका नुकसान क्या होगा, आपकी लड़ाई तो हो ही हो रही है, वो दूसरे आपको बहाना करके अपना, चूंकि आप उनकी जातियात पे गए, जैसे आपने कहा कि उन्होंने ये बात की है कि भाई हम आपके काबर पे आएंगे अगर आप हमें गाली देंगे,
تو میرے خیال سے ان کا نام ہٹا دیں، آپ صرف اپنی اس لڑائی پہ رہیں جو آپ کی ذاتی لڑائی ہے، اس پہ ابھی فی الحال فوکس کریں. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کی بہت اچھی تجویز ہے، جزاک اللہ. واٹر صاحب آپ نے بات کرنی ہے کوئی؟ واٹر صاحب آپ کی باری ہے، بات کرنی ہے آپ نے کوئی؟ علیکم. ٹائم میرے حصے کی واٹس ایپ باری آپ کا ٹائم لگا دیں، آگ کتنے منٹ لگانے کے لگائیں؟ ماہر صبر واٹس سائڈ ایپ سے. پھر افضل بھائی کو نہیں ٹائم میں کہہ رہا ہوں، میں ٹائم ہاں جی، میری نام باری واٹس آگ ایپ ختم کر لگانے کے دیتا 3 ماہر منٹ ہوں، لگائیں. صبر سائڈ اور سے. جو جیسے کہ تجویز دی بہت اچھی تجویز ہے بس. جی واٹس ایپ کا ٹائم میرا خیال ہے کہتے ہیں، میرا خیال بعد میں And, کوئی نہیں. اب میرا خیال ہے کہ اب کس کی باری ہے؟ نہیں صابر بھائی جی جی دیکھو یار، السلام علیکم. ٹک ٹاک ہے وعلیکم جہاں السلام واٹس ایپ. جی 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 میرے حصے کی باری جو ہے آگ لگانے کے ماہر صبر سائڈ صاحب کو دے دیں. نہیں واٹر بھائی تسی تے پانی ہے، دیکھیں تسی تو ٹھنڈی کر دیں دیکھیں گے. پانی کا اور آگ کا آپس میں کچھ جوڑ ہے؟ ملک صاحب آپ نے ایک بات کی، چلو وہ کوئی نہیں بول رہا. ملک صاحب ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، جو بات ہوئی تھی ٹھیک ہے، جس نے بھی کی تھی ہم آپ کے بالکل ساتھ تھے. اور آپ کے یہ جو کسی کے ماں بیٹی کوئی بھی کرتا ہے، ہم اس کو انسان ہی نہیں مانتے. مطلب تو بات کی بات آتی ہے. تو آپ یہ نہ کریں کہ ہم نے کوئی کسی سے الائنس بنایا ہے، ہمارا کسی سے کوئی الائنس نہیں ہے. ہم ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو وکٹم ہے، ہر اس بندے کے ساتھ. تو اس لیے اگر کسی نے افضل وڑائچ صاحب کے بچوں کے بارے میں بات کی، ہم افضل صاحب وڑائچ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی نے عباسی صاحب کے ساتھ بات کی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اچھا اس بندے اب کے ایسا ساتھ کھڑے کرتے ہیں ہیں، جس کے ساتھ ایسا مجھے کرتے ذرا ہیں، دو منٹ ایسا صابر کرتے صاحب ہیں، مجھے بھی بات دے کرتے دینا. ہیں، ایسے کرتے ہیں جی جی کہ صابر صاحب مجھے صرف بھی نا 2 منٹ ابھی دے ایک دینا. بات پہ بات کر لیتے ہیں باباسٹک پہ. تو وہ جو گرین لائن ریڈ لائن ہم بعد میں کر لیں گے بات، ٹھیک ہے؟ تو رانا صاحب آپ کو کچھ کہنا ہے؟ رانا آزاد راجپوت صاحب آئے، ویلکم ہے آپ کا. میں تینوں فون تے کراں گا تیرے نال گل نا، تے میں نہیں کچھ ٹھیک کرنا ہے، چاہتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. افضل صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ خیر یہ آپ کا پھر میٹر نہیں ہے، تو آپ میرا خیال ہے اس میں نہ ابھی کچھ کہیں. میں بالکل ابھی میں آپ بمباسٹک، آئی ہاں دے اس دیتا ہوں. والی بات میں آپ کچھ نہ کہیں ابھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بس میں یہی کہوں گا، لاسٹ میں میسج بمباسٹک صاحب کے لیے یہی ہے کہ پلیز لیو می الون، میرا نام نہ لیں. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ مجھے شروع نہ کریں. میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ مجھے امن دیں، میں آپ کو امن دوں گا. ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے نا. صبر صاحب بتائیں ذرا میرے کو، اگر آپ مجھے مشورہ دیں، نہیں یہ کوئی غلط نہیں بات ہے یا صحیح کہہ رہا ہوں نہیں میں؟ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور وہ ہاں آپ سے بھائی پیار بھی اتنی سی کرتے بات ہیں، ہے. رانا پیار بھی صاحب کرتے ہیں. میں اور کی اگر کہتے میں کہ پہل کروں تو آپ مجھے پکڑیں بھی آپ نے نہیں پہل نہیں، کی ہے. ہر بندے رانا کی جو ہے وہ صاحب جی سیلف ٹکٹ رسپیکٹ لئی ہے، ہے اور میں بھی ہر کہ بندے یا کی. ویسے بیٹھا ہوں میں جی ٹکٹ نہیں لئی نہیں، یہ ان پیسے کی دیتے باری نے ہے. کہ یا ویسے ہی میں محمد خان سواری پور محمد خان کی ہے، کی. مینوں بھی کو موقع ملے گا گل کرن دا. جی جی، جی آپ کے 3 جی، منٹ لگا آپ کو رہا ہوں، محمد ریئلی خان صاحب آپ کا اپالوجائز. ٹائم لگانے لگے ہیں. 3 اور منٹ لگا دیں جی خان صاحب کے، پیار یہ تو سے، ہمارے پیارے ہیں. محبت سے، بالکل جس بالکل چیزوں سے، پیار محبت ہے. ہاں جن چیزوں سے ہاں محبت پھیلتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب بیٹھے نے، انہوں نے ایک گل کیتی سی کہ میری ملک صاحب کوئی ایک بندہ دسو کہ جس نے اس چیز کی حمایت کیتی سی کہ انہوں نے اچھا کام کیتا سی. ٹھیک ہے، جو تسا کیتا سی وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں سی کیتا، دوویں برابر ہو گئے سو. تے آن کے ہوں تسی پھر وہ ڈنڈورا پٹ دیو کہ اے چیز ہو گئی، اے فلانا کچھ ہو گیا. گزر گیا یار وہ ٹائم. تے تسی ہون بھی زیادتی کردے ہو. ٹھیک ہے، اے 2 دن 4 دن پہلے تسی مینوں گالاں کڈیاں، او دے بدلے میں تانوں ایک گال نہیں کڈی کیونکہ میں تانوں بھرا کیا دا. ٹھیک ہے، دوجی گل اے کہ جڑے تسی اے کول باندھے ہو، تانوں پتہ ہے کہ وہ جنی کہ شاطمیت کردے نے ساڈے مسئلے کہ جنہاں نوں اسی نبی مننے ہیں، جنہاں دے ساڈا ایمان ہے امام مہدی نوں، تانوں بھی اس چیز دا، لیکن تسی پھر بھی باز نہیں لوگ آندے، پھر بھی انہاں نوں کول بھایا ہوندا ہے. تسی پھر بار بار انہاں نال گل کردے، یا تے ایک دفعہ ہوندا ہے، 2 دفعہ انہاں شاطمیت کیتی ہوندی ہے کہ چلو یار کوئی ہوندا ہے کسے نوں غصہ، وہ ہر ٹائم ہی انہاں دا کام ہی یہی ہے. پھر تسی سانوں کہندے ہو کہ احمدی گروپ، اسی کیوں نہ کہیے یار تانوں. جدو تسی انہاں کو جا کے بیٹھ دے ہو، انہاں نال گلاں کردے ہو، جے تماشا لانا ہور تھوڑے موضوع ہےگے نے، اور کو موضوع تے تماشا لا لیا کرو یار. جی جزاک اللہ. مجھے اجازت Thank you so دیجیے گا much. رانا جی. ملک صاحب ایک میری ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے،
نہیں جو نہیں، میں آپ کوئی کا ایسی مسئلہ بات ہے نہیں نا اس کروں کو گا، چھوڑ دیں. لڑائی کی بات نہیں کروں گا. اچھا وعدہ ٹھیک ہے کریں آپ بات, لیکن وہ آپ کا مسئلہ پرانا ہو گیا نا, بات نہیں، اس کو مسئلہ کیوں تو اب پرانا گڑے ہو مردے گیا. پھاڑنے ہم. ایک منٹ دیکھیں کریں ایک آپ دیکھیں ایک منٹ ایک دیکھیں منٹ بات کریں آپ ملک صاحب, کوئی دیکھو مسئلہ نہیں. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਭਰਾਵਾਂ کرو کرو ਭਰਾ کرو ਨਾਲ بسم اللہ ਗਲੇ کرو ਛਿਪੇ جی. ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਈ ਆਇਆ. نہیں 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 نہیں, میں نے کوئی حکم نہیں دیا سمجھ حضرت. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے غلط, یہ ہٹائیں. میں نے کہا رانا صاحب کو کہیں کہ بمباسٹک صاحب کو ادھر لے آئیں, بات کر لیں بیٹھ کے, کیونکہ اچھا وہاں مجھے جو آپ ਬੰਬਾਸਟਿਕ دیکھیں. کو میرا نہیں ਬੰਬਾਸਟਿਕ میرا مجھے گود رہا اجازت بچہ. دیجیے گا. لیکن رانا صاحب آپ کی براڈ پر انہوں نے بات نہیں کرنے دی نا, آپ کی براڈ پر نہیں بات ہوئی, ਰਾਣਾ کبھی کوئی بول رہا ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ادھر آ ਮੰਨੋ گیا ਤੇ پھر. ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਮੰਨੋ. ایک منٹ, ਜੇ ਮਲਕ اگر مجھے ਸਾਹਿਬ وہی بات ਬਿਠਾਉਂਦੇ کرنے دی ਨਾ, جاتی تو ਜੇ میں براڈ ਮੇਰੀ ہی نہ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, لگاتا. ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਿਠਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ کرنی ਕਿਸੇ نے بھی. تھینک یو ویری اچھا مچ. اجازت دیں گے ایک منٹ بھائی. جی ملک صاحب بات کریں, آپ بات دیکھیں کریں. میں نے اپنی بات کوئی نہیں رکھی, میں نے صرف مثال دی ہے کہ میری براڈ تھی اور گالیاں جس نے دیں وہ بھی آپ کے سامنے, اور جس نے دلوائیں اور کہا کہ میں ذمہ دار ہوں, اس کو چھوڑ کر براڈ میری ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھے منع نہیں کیا. میری تیاں بیٹیاں ماؤں بہنوں کو آپ نے گالیاں دی, ننگی گالیاں. ٹھیک ہے, آج اس نے صرف اتنا لکھ کر لگایا ہے, انہوں نے گالیاں پڑھوائیں, میں اس کا خود عینی شاہد ہوں کہ انہوں نے عامر نذیر کے ساتھ بدتمیزی کی. عامر نذیر نے واپس ہمارے حضور کو, نبی کو, سب کو گالیاں دی. آج آپ اس کے پاس آ گئے ہیں کہ یہ نام صرف مٹاؤ, کتا کیوں لکھا ہوا ہے. تو مجھے جب گالیاں پڑی تھیں یہ کہہ دینا نہیں, میں نے آپ سب کو دیکھا ہے, شاید شادت نادر جو نہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنسی ٹھٹے کرتے جب میری بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو گالیاں دی جا رہی تھی, صرف اس وجہ سے کہ میری براڈ ہے. آج تو بمباسٹر نے گالیاں پڑھوائی ہیں, اس کی کوئی نہیں خیر ہے, وہ آپ اس کے حق میں اور ان کے, یہ گروہ بندی ہے. آپ کو ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, بالکل ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ملک ਜਿਹੇ صاحب ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ سلوٹ ਜਾਂਦੇ وہ ਨੇ نہیں ਯਾਰ. جاتے تو ہم کیا ਉਹ کریں. ملک ਲਾਨਤ صاحب ਭੇਜਨੇ آئیے, ਉਹਦੀ. جانے ملک سے صاحب کیا آپ نے ہمیں سچی لعنت گواہی ہوئی دی ہے. ہے. دوسرے انہوں نے کیوں ایک جاتے منٹ, خان صاحب ایک منٹ سن لیں, آپ ایک نہیں کیوں سن منٹ جاتے مجھے نے بات پوری بشرم کر نے لینے لوگ. دیجیے. خان میرے صاحب اپنا سن لیں بات, آپ پتہ نہیں دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. آج بمباسٹک صاحب نے گالیاں پڑھوائی ہیں, سن لیں ان کی بات, یہ سچ ہے. یہ بات انہوں نے تو پرووک کہنے کیا بار کا بار. مقصد پلیز ملک رانا صاحب صاحب پوری کہنے کا بات مقصد بتائیں, یہ آپ نے ہے پوری بات ہوئی ہے. آپ کا انصاف کا معیار ایک ہونا چاہیے نا. اگر آپ سچے ہو تو دوہرا معیار کیوں. براڈ میری پر کوئی اور گالیاں پڑھوائے, احمدی قصوروار میں, میری بیٹیاں ماؤں بہنوں کو آپ ٹانگو, اور ایسی ایسی دنگی گالیاں دی ہیں کہ آپ کے سامنے میں وہ دہرا نہیں سکتا. صرف میری براڈ تھی. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں جب بمباسٹر صاحب گالیاں پڑھوا رہے ہیں, پہلے اب میں شاہد ہوں کہ اس نے بدتمیزی کی, عامر نذیر کو اس نے گالیاں دی, پھر اس کے مقابلے میں اس نے گالیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں بمباسٹر کا کیا علاج آپ نے کیا. آپ اس کے حق میں آئے ہوئے ہو, اسے گروہ بندی نہیں کہتے ہو تو تس نے نام لکھ کے آئی ڈی بنوانے کہ ہم نے تو آئی ڈی گروہ بندی کے نہیں بنوائے ہوئے. وہ دنیا کوئی اب بچی ہے, لوگ اندھے ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, آپ کے منہ میں بات ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. خدا کا واسطہ یہ گروہ بندی چھوڑو. تسی بڑے احمدی ہو تو دوسرا دیکھیں, میری براڈ ہے, میری براڈ پر غیر احمدی آتی. کوئی ماں نے لال پیدا کیا ہے جو مرزا صاحب کو, اکابر کو گالی دے, اس کی ماں بہن بیٹیاں میں ایک کر دیتا ہوں. وہ آپ لوگ عقل کے اندھے ہو. مجھے گالیاں باز کیوں کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں, اکابر کے بارے میں جو کوئی لفظ نکالتا ہے اس کی ماں بہن بیٹیاں میں ایک کر دیتا ہوں. اور مجھ پر کیا الزام ہے, میرے پیارے سونے اصلی اوریجنل احمدیوں کا, خاندانی احمدیوں کا, جن کے ابا بھی احمدی تھے, دادا نانا سارے, وہ مجھے کہتے ہیں تو گالیاں پڑھواتا. اور کوئی مرزا صاحب کے یا کابر کے بارے میں منہ سے ایک بات نکالے, میں اس کی تھی بہن ایک کہہ دینا. کوئی مائی کا لال ہے جو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہ آپ کا گروہ بندی, اسی کا نام گروہ جزاک اللہ. بندی ہے. ملک صاحب ہم نے ریپ اپ کرنا ہے. ملک بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن میرا جو پوائنٹ یہی ہے کہ آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو تھا ہی نہیں, میں تو باہر تھا, میں تو بعد میں آخر دیکھا. یہ دونوں بمباسٹک صاحب اور عامر نذیر صاحب ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے, اور عامر نذیر ہمارے اکابرین کو گالی دے رہا تھا, نعوذ باللہ.
تو مجھے بتائیں کہ آپ اس بندے کو کیوں نہیں روکتے؟ آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ تم نہ انڈلج ہو جب گالیاں پڑ رہی ہیں؟ آپ کہو بمباسٹک بس کرو، اتنی بات کہنی ہے۔ نہ میں کہتا ہوں بمباسٹک کو گالی دیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو برا بھلا کہیں۔ جب آپ لوگ یہ نہیں کھڑے ہوتے ہمارے ساتھ، اور وہ پھر جا کے میرے پہ وہاں جا کے وہ واٹر کو کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اور مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، غلطی اپنی ہے۔ اور جب میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہ رہا ہوں رانا صاحب کی براڈ پہ، مجھے بار بار میوٹ کیا جا رہا ہے، مجھے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ میں نے اس لیے براڈ لگائی۔ اگر مجھے وہاں بات کرنے دی جاتی، موقف رکھنے دیا جاتا، پھر میری نقلیں اتارتا ہے، وہ میری نقلیں اتارتا ہے، مجھے بات نہیں کرنے دیتا، ہنستا ہے، گانے لگاتا ہے، مجھے ٹیز کرتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ ساری بات ہے، قصور آپ کا ہے، اور آپ اگر وہاں انصاف نہیں ہو رہا، رانا صاحب بیچارے بے بس ہیں، ان کی بات نہیں کوئی سن رہا رانا صاحب کی، میں نے تنگ آ کر پھر یہ براڈ لگائی ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو رانا صاحب کے پاس بیٹھا رہتا۔ اگر وہاں انصاف ہوتا، یہ لوگ انصاف کرتے، وہاں کتنے لوگ تھے؟ کسی نے انصاف نہیں کیا، سب لوگ، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مسئلہ نہیں سمجھ رہا کہ بمباسٹک صاحب نے گستاخی کروائی ہے۔ آج جو بھی ہوا ہے امن نذیر نے سٹارٹ کیا ہوگا، لیکن جب گستاخی شروع ہو گئی تو آپ چلے جاؤ، اس کو اور پرووک کر رہا ہے، اور گالیاں دے رہا ہے، اور وہاں آ کر میں نے منع کیا میرے بارے میں کامنٹ نہ کرو، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بندہ فلاں ہے، میرے بارے میں کامنٹس کر رہا ہے۔ اب پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو یہاں سمجھاؤں، آ کے اپنی بات بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا یار۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا، میں کچھ اس کو، پھر بھی آپ کہیں کہ یہ جماعت کو بدنام کرنے کی کوئی چیز ہے، پھر بھی آپ کا انصاف ہے۔ اب اس میں اگر ملک صاحب میری بات سمجھ رہے یہاں ہیں، پہ رانا صاحب میرا یہاں جی پہ جی ایک کوشچن ہے سب سننے والے عقل مند لوگوں کے جی سامنے، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ذہین و فہیم لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ بمباسٹک نے اس کو گالی دی، ٹھیک ہے؟ اس کے مقابل پہ دیکھیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی آپ کو کوئی سزا دے اتنی سزا دے سکتے ہو اسلام کے مطابق، یہی ہے نا؟ کیوں ملک صاحب؟ اتنی سزا دے سکتے ہو نا جتنی کوئی سزا زبردست، دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائی ان کو صبر بیچ سائڈ میں نہ لائیں، آپ یہ پوائنٹ ریز کرو، آپ کی ایک منٹ، نصیحت تھوڑی سنیں گے، صبر سائڈ کو پوائنٹ آپ ریز کرنے اپنی دیں، بات ویری کریں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے پوائنٹ سننے دے ذرا۔ بات یہ ہے، یہ سارے سننے والے جتنے بھی احمدی غیر احمدی ہیں، یہ بات سن لیں کہ اگر کسی بندے نے آپ کو پرسنل کیپیسٹی میں گالی دی ہے، آپ اس کو پرسنل کیپیسٹی میں گالی دیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو رد عمل ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ کیا نام ہے، اس کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے کرسچن کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، صرف جس سے اچھا صبر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، مجھے اس کو ایلیبوریٹ کرنے دیں۔ یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ صبر بھائی، آپ میری بات سنیں، آپ تھوڑی دیر سنیں بات۔ آپ دیکھیے یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بمباسٹک نے گالی دی اس کو، اور امن نذیر نے گالی دی واپس ہمارے اکابرین کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اگر میں ہوتا، اب میری آج سے، میں علی والا نے یہ بات کی ہوئی ہے، میں علی والا سے بات نہیں کرتا، میرا واضح سٹینڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو بندہ یہ کہے گا کہ تم مجھے گالی دو گے تو میں تمہارے اکابرین کو دوں گا، وہ ریڈ لائن ہے، امن نذیر ریڈ لائن ہے، اب یہ دوسرا ریڈ لائن ہے، شعیب راجہ اس لیے گرین لائن ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے اکابرین کو گالی نہیں دوں گا، میں آپ کو دوں گا۔ تو اب پھر یہ بتائیں، اس میں بمباسٹک کا بھی تو قصور ہے نا، جب وہ ہمارے اکابرین کو دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، بمباسٹک کا کام نہیں وہاں سے چلا جائے، ہے کام کہ نہیں ہے؟ یا وہاں پر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مذاق اڑوانا طریقہ اور پھر جا کے اپنے احمدی بھائی پر الزام لگانا ہے، واٹر اور مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، غلطی اپنی ہے، اور الزام دیکھیں صبر بھائی انصاف کریں، انصاف کی بات کریں، میں نے دلیل رکھی ہے آپ کے سامنے، اگر انصاف، کیونکہ آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ لوگ ڈرتے ہیں اس سے، ڈرتے نہیں ہوں میں، ڈرتا ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ آپ سب لوگ ڈرتے ہیں۔ دیکھیں اپنا کیا نام ہے رانا صاحب، ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ، میں تو کبھی تبلیغ کرتا نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ملک صاحب دیکھ لیں میرے سوال کا جواب نہیں آیا، سن لیں میں جواب دینے لگا ہوں، یہ لوگ آتے ہیں تبلیغ کرنے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے لگائی ہوئی ہے بات۔ ابراہیم صاحب ایک سیکنڈ، جو بندہ اسلام کے، جو اسلام کو نہیں جانتا تو اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ جو نہیں، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ بمباسٹک کیوں نہیں اترا تھا، اس کو اتر جانا چاہیے تھا یا نہیں اترنا چاہیے تھا؟ سن لیں، اچھا آزاد راجپوت صاحب سے پوچھ لیں، یہ جو بات عدل کے نظام کو ہی نہیں جانتا اس کے ساتھ آپ بحث کر رہے ہیں،
जो बंदा अदल के ये तो सवाल ही नहीं है सबर, ये सवाल नहीं है। नहीं सर, सवाल आप ये इसको भी है कि जब रस उस करें बंदे ने साहब। कहा है वो गालियां दे रहा है ओ यार, तो वहां से बम्बास्टिक अल्लाह के लीव बंदो, क्यों नहीं आपको किया? बात अब किस किस को कहोगे कि तुम गाली ना दो? किस किस की आप पुलिसिंग बम्बास्टिक ये है तो आपकी फिर डबल पॉलिसी होगी। किस किस की पुलिसिंग करोगे? डबल पुलिसिंग नहीं है, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं दी। जब अली वाला ने कहा है कि मैं काबर को गाली किसी- दूंगा, एक मिनट थले बादशाह का कहते काल पड़ा उन्होंने जरा चेक करो। हाँ जी, बम्बैस्टिक साहब को ले लें मेरी जगह। हाँ जगह बनाओ। आ जाए वो कॉल डालें, कॉल डाल दें। कॉल नहीं आई उनकी। बादशाह को क्लिक करो, पोस्ट कर दो। वाटर की आ गई है। एक मिनट अफजाल साहब, सॉरी मैं आपको लेता हूँ, सॉरी मैं आप उसका मामला तय कर लें। वाटर साहब आ जाएं, वाटर साहब को ले लेता हूँ, नहीं नजर आ रहे वो। बहरहाल ठीक है, मैंने तो रैप अप कर दिया। सीधी बात है, मैं इतनी बात कहूंगा कि अल्लाह का वास्ता है मेरी एक तो जान छोड़ दो, और जो आपने वहां करने करो, मैं आपका कोई दरोगा नहीं हूँ। आपने जो करना है वहां करो, गालियां पढ़वाओ ना पढ़वाओ, मैं नहीं आपको कहूंगा, ना मैं कहूंगा। मेरी रेड लाइन एक ही है, मैं तो आज से कह रहा हूँ, जो बंदा कहेगा कि मैं अकाबरीन पर जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। ये मेरा वादा आप सबसे वादा है, मैं बात नहीं करूंगा उससे करते हुए, या डिबेट करते नजर नहीं आऊंगा। आप लोगों को डिबेट करते नजर नहीं आऊंगा। कहीं मैं इंडिविजुअली कहीं चला गया, बात कर ली तो अलग है। हाँ, मैं उस बंदे से बात करूंगा जो कहता है कि मैं आपके काबर पे नहीं जाऊंगा। शोएब राजा ने कल ये कहा है, मैंने एक्सेप्ट किया। जब शोएब राजा मुकर जाएगा वो भी रेड लाइन में जाएगा। अली वाला मेरी रेड लाइन में है, मैं उसको ना तो जवाब दूंगा ना मैं उसके साथ इंडल्ज करूंगा। सीधी सी बात। राजा का काबर जरा वही खंदीर है। लेकिन आजाद भाई थोड़ी सी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर शोएब राजा सख्त बात करता है लेकिन हमारे अकाबरीन पर कुछ नहीं कहता, वो हमसे एक सख्त सवाल पूछता है, भाई आप गैर में शादियां नहीं करते? तुम्हारे सामने कह दिया, मैंने देखा उसको करता है। चले करेगा तो फुल कर दे। उसको रेड लाइन में हो जाएगा। वरियाम भाई एक मिनट माइक ओपन करना थोड़ा। जी अपना मलक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वरान भाई, आपके ऊपर ये जो कुछ हुआ है आपके सामने, सबके सामने, ये क्यों हुआ है? कुछ आप हकीकत बात बताएंगे? हमारे मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। इमरान कानू साहब है, वो मुझे पता एक नहीं चला। मिनट लेकिन जी वरियाम भाई, मलक साहब, बात यह है कि दीन में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों ने ठेकेदारी बनाई ना, तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उन लोगों को नंगा कर दिया और लोग चीखे कि ये क्या, इन्होंने आके हमारे यानी कि नया दावा कर दिया, नई चीज़ यानी कि रख दी है। और इसी तरह ही है, अब इंटरनेट का दौर आ गया है, जितने ग्रुप हैं ये नंगे हो जाएंगे, कोई नहीं देखें बचेगा। आपने भी जूम मैंने बात की है। देखें ये जो आप कहते हैं कोई गिरोह नहीं है, वो एक गिरोह सिर्फ अपने पास लोगों को बुला के बात कराता है, आपने उसके 7 बाप बना दिए, और एक गालियां पढ़वा रहा है। खुदा शायद है गालियां पढ़वाई हैं उसने, किसी को गालियां दोगे तो वो गालियां देता है, उसके लिए आप वकील बनकर आ गए हो। यही गिरोहबंदी है, इस गिरोहबंदी को छोड़ो, उससे बाहर निकलो। मलक साहब मेरे बात तो मलक साहब जो बात कर रहे हैं ना, इंसाफ वाली कर रहे हैं, अगर सुने कोई बंदा तो। जी मलक साहब, मैंने जो बात की, मैंने हुसैनी साहब की ब्राड के ऊपर जाके यही बात की कि यार आप 60-70 सालों के हैं और यहाँ पे एक दूसरे को माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं, शर्म करें। ठीक है, उसमें से एक बंदा आया मेरी ब्राड पे आया, आके यानी कि मुझे तरियां लगाने लग गया कि तू ये क्या कर रहा है, तू बाज आ जा। मैंने उसको आगे उसी की ज़ुबान में कहा, चल तू इधर जा, तू कौन लगना थे। ठीक है, उन्होंने एक आगे ड्रामा रचाया कि जी हमसे माफ़ी मांगे, ये करे वो करे, और उसके बिना के ऊपर उन्होंने यानी कि जो भी किया मेरे साथ, उसके अलावा उसके बाद भी कर रहे हैं। ये कौन सा बाद आ गए हैं। और मैंने वहाँ पे यही बात की है कि आप लोगों की वजह से ये टिकटॉक का ये सारा माहौल ख़राब हो रहा है। ठीक है, मैंने तो साफ तौर पे बात से उनको नंगा करके बात ये कही है, और हर दफ़ा उनको नंगा करके बात करता हूँ कि ये ग्रुप ऐसे बने हुए हैं। मैंने बात रखी नहीं है। कहने का अगर कोई किसी की ब्राड पे जाता है, कोई किसी को लेता है,
मलक साहब कोई जो गलती मुझे बात करे मुकम्मल कर लेने दें। अगर कोई किसी की ब्राड पे जाता है, कोई किसी को लेता है, इसमें दूसरे बंदे को तकलीफ क्या है? वो कौन सी चीज है जो उसके अंदर खुदकती है? चले थोड़े और तरफ निकल जाती है बात। ठीक है, आपकी भी बात आ गई। देखिए ये भाई इधर आए हैं, बहुत सारे कह रहे हैं ग्रोहबंदी नहीं है। वो ग्रोहबंदी आपने आईडी बनवाने हैं एक दूसरे के साथ, ये हमारे ये गिरोह है, इसके हमने आज तक आईडी नहीं बनवाई। खुदा की कसम गिरोहबंदी की हुई है आपने, रब्बुल इज्जत की कमेंट कसम। बंद कर राणा राशिद कमेंट बंद कर। कुत्ती दे बच्चे से तुरे फिरते हैं बहुत ज्यादा वगैरह तो लोग। तो प्यारे अच्छा, भाइयों मॉडरेटर आपको आपको कुछ चाहिए प्यार है, पहले आप अपना भी कर सकते हैं अपना इसका मॉडरेटर। अपना मुहासबा करें, सबके साथ एक मैं तो सलूक किसी को रखें, उठा नहीं सकता। तो एक सलूक रखें सबके साथ। ये नहीं कि ये अपना है ते पराया है ते वो फलाना दिमागा। लोग अंधे नहीं है, लोगों के पास अकल भी है, इल्म भी है और आंखें भी हैं। तो इसलिए पहले अपना मुहासबा करें, आप गिरोहबंदी मत करें। हाँ कोई गलती करता है, कोई मैं करता हूँ, कोई और करता है, तो अदब एहतराम के अंदर रह के एक जगह इकट्ठे हों, एक ग्रुप बनाएं, वहाँ पर कहें भाई ये गलती है, ये नहीं है। आप करोगे तो हम कहेंगे, हम करें तो आप कहें। गिरोहबंदी न मत करिए, गिरोहबंदी है, खुदा की कसम गिरोहबंदी है। जज़ाकल्लाह। और अगर कोई मलक साहब बात करता है ना कि ये बात हुई है ज्यादती, होना ये चाहिए कि आप उन दोनों को करें, उनकी दोनों की बात सुने, आप दोनों की बात सुने और उनकी वहां सुलह करा दें आप उनको। लेकिन जो गलती जिसने की उसको कहें भाई तुमने गलती की है, अगर मैंने की है मुझे कहें। ये अच्छा, यहाँ क्या होता है, शोर मच जाता है, हर बात करने लग जाते हैं, एक बंदे को मजाक करके उसका ट्रोलिंग करते हैं, तो फिर वही दूसरा बंदा आखिर कभी तंग आकर, जाहिर है फिर उसका कोई ना कोई रद्द अमल तो देगा ना। वो भी एक इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है ना। ये चीज होती है। हाँ मलक साहब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं ग्रुप बंदी के वाले से। यकीन माने कि मैं आपके ग्रुप का बंदा था, अब मैं आपके ग्रुप का बंदा नहीं हूँ। मैं इंसाफ से बात लिया काम किया करूँगा। मैं आपकी साइड लेता था मगर आज के बाद नहीं लूँगा, इंसाफ की बात किया करूँगा। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ मलक ਹਾਂ। साहब मैं आपकी साइड का बंदा था सीरियसली। क्यों मलक फिर मैं साहब तो जी? कहता हूँ आपके अंदर ईमान ही नहीं था, आप हक सच के साथ नहीं होते थे, मेरे साथ होते थे। मैं तो उसको मुनाफिक समझता हूँ जो हक सच को, प्लीज बात तो कर लेने दें आप। जी जी जो आप मेरे साथ हो जाए हक सच को छोड़कर, तो मेरे नजदीक आप जैसा मुनाफिक कोई नहीं है। हमेशा हक और सच का साथ देना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। 20% चल जी रैप अप करते हैं। ये जो अब मेरा मलक साहब नेक्स्ट टॉपिक है ना, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ जी जी ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਆਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, लेकिन कुछ होते दोस्त ऐसे आ जाने जो एक दो बारी बदतमीजी हुई उसके बाद मैं कहा नहीं ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है मेरे लिए, कम से कम मैं भी अपने तो बाहर हो जाना। तो दूसरे तो फिर हुंदे ही हुंदे ने पहले कर देंदे ने आपके मैनू ना। गिरोहबंदी ने मेरी ब्राड पर आकर गवाही दी अहमदी ने कि वहां पर हलफ लिया जा रहा था, गाली बकी जा रही थी। जो मलक की ब्राड, आप कहते हो गिरोहबंदी नहीं, वो मैंने किसी को बुलाया है जिस खड्डे मलक में साहब जाओ नहीं मलक साहब मेरा क्या करो है? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने गालियां बकी हैं इकट्ठे होके कि जो मलक की ब्राड पर जाएगा। ओ खुदा के बंदो, मैं तो आपसे जान छुड़ाता हूँ, पता नहीं बैठ दी बुंड दा केड़े पासे एवें आपके आके अकीदे तुम लोग ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ दज्जल ਜਿਹੜੀ जगह नहीं पसंद उससे ना जावे ना ये जाए। गल है। दूसरी बात ये है कि प्यारे भाई आप जैसे जाहिल और बेवकूफ अहमदी जिन्हें अहमदियत का पता ही नहीं है, जब वो दजल और बेईमानी करके जाते हैं सरकारी मुसलमानों के, सफाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं। हमें तो इन चीज़ों को खुदा ताला के फजल से इल्म है। आप तो अकीदी अहमदी हो, अब्बा जी अहमदी से थे, तुसी अहमदी हो। हमने मेहनत की है, अपने ईमान को ताज़ा किया है, कुरान को देखा है, फिर जाके मिर्जा साहब पर ईमान लाए। आप ऐसी लिवनियाँ मार के आते हो, खुदा आप ये नहीं भाई मुकम्मल सब, बीच में ऐसे अहमदी लिवनियाँ मार आते हैं जिसका अहमदियत से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता। हम वहाँ जाके सफाइयाँ दे रहे होते, वो कहते नहीं तुम्हारे अहमदी तो ये कहते हैं, तुम्हारे हम तो शुक्र करेंगे आप नहीं आओ तो। जज़ाकल्लाह। गुड मलक साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। तो मलक साहब साकर का टूर फुटबॉल का मैच हो रहा है कि वो भी देख रहे हैं कि नहीं? साढ़े आपने मैच खत्म हो गया, क्यों ਤੂੰ ਮੈਂ देखिए? ਕਹ ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ओ ਬਾਰ-ਬਾਰ। यार पूरी दुनिया इतना बड़ा इवेंट है,
क्या बात कर रहे हैं बासी भाई? कौन सी टीम है फेवरेट आपकी? यार मैं वैसे फुटबॉल का इतना फैन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। स्पेन की, मैं स्पेन को सपोर्ट, मतलब सब आप दुबई में तो बड़ा बड़ा दुबई में तो साकर बहुत खेलते हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब्बासी मेरे को अब्बासी जो है फुटबॉल ना, का अब्बासी शौक नहीं है, मैं फुटबॉल एक मिनट, नहीं शौक। अब्बासी जो है ना, अब्बासी एक क्रिकेट मिनट, क्रिकेट अब्बासी जो है ना, अमन नज़ीर ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅब्बासी ਜਿਹੜਾ ਨਾ, हाँ हाँ। इटली टीम मेरी अब्बासी दी ना। और बापे बापे कहते हैं कि इस वक्त दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर है फ्रांस का ना बापे, तो वो कह रहे हैं कि फेवरेट टीम जो है ना वो फ्रांस है इस टूर्नामेंट में। क्या ख्याल है मलक साहब आपका? लेकिन जिन्ना राणा राशिद साहब अग्रेसिव खेलते ने, बातें बूते नहीं खेल सकते, चक्कर ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब बापे सबर भाई, ਇਹ ਨਹੀਂ आखिर ਗੱਲ में अगर ਹੈ आपके ਕਿ पास ਅੱਜ कोई- ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ मौलवी साहब ही ਲੱਗੇਗੀ। आ गए हैं, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ मौलवी साहब। ਮਾਜ਼ਰਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬਚੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਉਦਣ ਉਹਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। कल जापान ने बड़ा मेरी वारी मैं कहना हर रोज लाओ, आजाद हाँ मैं जी। कहना मेरी वारी हर रोज लाओ। कल जापान ने जो मैच खेला देखा तो क्या बात कर दी है यार, क्या दो गोल सबर किए। ठीक है, वो सबर भाई हमारी- पापड़ ना तली जा। ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਸਾਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ वो बरात ही होती है, ਇਹ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਓ, छोटी तो ਇਹ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मौलवी साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर मुझे सब- बंद करनी है ब्रॉड। ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੇकुम, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚਾਹते ਦਿਓ। तो कर लें, फिर ਅਬਾਸੀ मैं ਸਾਹਿਬ बंद ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼। जी जी उन्होंने कर जबरदस्त, ली थैंक बात। यू सो मच, मैंने बात कर ली, अब आपका माइक है। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जनाब। मैं मौलवी गल साहब करनी मैंने है, एक गल्लां चीज बड़े बड़े एस्टेब्लिश बड़े की है, मौलवी साहब जी, मैंने जी। एक चीज एस्टेब्लिश की है, वो आपको बता देता हूँ। मेरी जाती सोच है किसी का इत्तेफाक करना, इसी पे मैं नेक्स्ट ब्रॉड भी लगाऊंगा। रेड जोन और ग्रीन जोन मेरा ये है कि जो बंदा कहता है ना कि अगर मेरे से कुछ मैंने ज्यादती की हीट ऑफ द मोमेंट में और मैं तुम्हारे अकाबर पर आऊंगा, वो है ब्लैकमेलर, वो है गुंडा, वो है, उससे बात नहीं हो सकती। जो ये कहता है कि मैं, आपने मुझे गाली दी, मैं तुमको दूंगा गाली क्योंकि शरीयत मुझे ये इजाजत देती है, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादती कर रहे हो, माफ भी कर सकते हो, मैं दूंगा। वो मेरी ग्रीन लिस्ट में है क्योंकि मैं पहल कर रहा हूँ, वो पहल कर मुझे जवाब दे रहा है, लेकिन वो मेरे अकाबरीन पर नहीं जा रहा। मेरी एक जाती एक सोच है, ये इस पे सब दोस्तों की अपनी सोच हो सकती है। एक मुझे मैसेज आया, मैं सुन के वापस आता हूँ, आप बात करें। अच्छा एक बात मुझे हाँ, बता तो दें, गल फिर आपकी की करनी एक गल। मिनट भाई इजाजत दीजिएगा, फिर आप कीजिएगा प्लीज। एक बात बताऊं, कोई आपसे बदतमीजी करता है, गाली देता है, तो आपका हक है, आप जो समझते हैं अच्छा ना करो। लेकिन वही शख्स अगर मेरे पास आता है और इज्जत एहतराम से बात करता है, गाली गलौज नहीं देता, तो मैं भी आपके लिए, भाई आपके पास गाली देता है तो मैं भी उसको ना उठाऊं। मैंने तो पैगाम पहुंचाना है, और जब वो मेरी बात सुनता है, अपनी करता है, लेकिन गाली गलौज नहीं, इज्जत एहतराम से बात करता है, तो मैं उसकी बात क्यों नहीं सुनूं? ये चंद अहमदी हैं, जब कोई वो आते हैं, ये आ जाते हैं मेरी बरात पे, पहले बदतमीजी करते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं, तो जवाबतन वो भी करते हैं मेरी बरात पर, तो वो शोर मचा देते। ओह, मैं वो अहमदी नहीं हूँ कि आप गाली दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, वो गाली देगा तो मैं नीचे उतार दूंगा। मुझे अल्लाह ने हक और इंसाफ का हुक्म दिया, मैं इंसाफ करूंगा। आप क्यों गाली दो? से पहले आपको बोला हुआ है, सारे अहमदियों को बोला हुआ है, अहमदी मॉडरेटर है मेरी बरात में, कोई बंदा गाली देता है उसे उठा के नीचे फेंक दो। लेकिन इसने आप फलानी लोग बरात पे ये किया था, मेरे दोस्तों, फलानी, एक मैं मिनट माजरत चाहता हूँ, फलानी, मेरे दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बयान होगा, मैं आप लोग प्लीज बैठिएगा, जाइएगा मत। एक मिनट दीजिए जरा, एक मिनट। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ
देखें मेरी बात सुने, जी आप मेरी रेड लाइन में हैं, मैं सिर्फ आपको ले रहा हूँ, प्लीज आप जो कहना चाहते हैं ना, जो आज का वाकया हुआ बता दें। हाँ, जी वो मैं असल में आपको ऑडियो मैसेज मैंने यही किया कि बेशक आप मेरा ये मैसेज रिकॉर्ड कर लें, संभाल के रख लें, जब चाहें हुसैनी साहब से जाके तस्दीक कर लें। इसने बम्बास्टिक ने पीर मेहर अली शाह को गाली दी है, मैंने जवाब में आपके मिर्ज़ा साहब को लौटाई है। फिर इसने दूसरी बार जब मैं गया ऊपर तो इसने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है कि ये जो नीचे गालियां देने वाले हैं ये अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो जवाबन गाली पड़ी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी तस्दीक वो हुसैनी साहब आपको कह रहे थे ना कि आप सिर्फ एक साइड की आपने सुनी है, आपने सिर्फ ये सुना है कि अमर गालियां दे रहा है, आपने अपने भाई की बात नहीं सुनी कि उन्होंने क्या किया है। वो हुसैनी साहब शरीफ आदमी है, वो अब आपको शर्म के मारे पूरी बात बता नहीं रहे थे, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि मेरा ये मैसेज संभाल के रखिए। अगर उन्होंने आपको गाली दी थी अमर साहब, मेरी बात सुनिए, आप उसको दे देते, आप मुझे नहीं दी, पीर मेहर अली शाह को दी है, हमारे महबूब नबी को दी है। तो जब ऐसा कोई करेगा तो जवाब में हम आपके मिर्जा साहब को देंगे। भाई इतनी मुझे कहना था। नहीं, नबी को मैं नहीं मानता कि उन्होंने दी हो, पीर मेहर शाह नबी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दें, मैं नहीं मानता। ठीक है, मेरी उनसे जितनी भी दुश्मनी हो, वो रसूल पाक बहस का टाइम नहीं है मेरे पास, 11 से ऊपर टाइम हो गया, 11:15 हो गया। उसने कहा है कि ये जो नीचे गालियां दे रहे हैं ये अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये मेरा डिबेट है ना, ये तो ये डिबेट है, ये तो उन्होंने कोई इसमें शातमियत नहीं है इस चीज। हाँ, आपकी नजर में नहीं है ना शातमियत, ऐसे ही आपकी नजर में तो अगर उसने पीर मेहर अली शाह को गाली दिया तो वो भी शातमियत नहीं है। नहीं, वो गलत है, मैं कंडेम करता हूँ, वो गलत है अगर उन्होंने पहल किया। बहरहाल उसने बेशक हुसैनी साहब से आप तस्दीक कर लीजिएगा कि क्या अहमद ने ये बात हमारे सामने सही कही है या झूठ बोला है कि उसने बम्बास्टिक ने पीर मेहर अली शाह को गाली पहले दी है फिर अमर ने मिर्जा साहब को दी है, या अमर ने पहले मिर्जा साहब को दी है। ये पता कर लेना। अगर वो कहें, हुसैनी साहब कहें कि अमर ने पहल की है, पहले गाली मिर्जा साहब को दी है, मैं रिकॉर्ड कर लें, सबके सामने माफी मांगूंगा। मैं कभी भी पहले गाली नहीं देता। ठीक हो गया, उसने दिया। हाँ भाई, इतना इजाजत दे दो, पॉइंट आ गया। ठीक है, थैंक यू। सिर्फ 1 मिनट दे दें अगर राना साहब माइंड ना करें तो प्लीज। आप पे मिनट है जी, अब जो आना चाहें आ जाएं। जी जज़ाकल्लाह। सबसे पहली तो बात है ये जो पीर मेहर अली शाह साहब हैं वो तो जाहिर बात है आपके भी काबर में आते हैं ना, यानी कि आपके भी बुजुर्गों में आते हैं ना वो। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि आपको भी तो दीन ईमान तो वही है ना, या आप अपने आप को यार हम अब्बासी भाई कभी नहीं कहते क्या पीर मेहर अली शाह को गाली दी, कोई नहीं करता। रुकना 1 मिनट जरा। जी पीर मेहर अली शाह गैर मुकल्लद दे काबर कदों दे हो गए, भाभी कुत्ते दे कदों दे काबर हो गए ने, ये मेनू दसेगा जरा आके। सॉरी अकाबर नहीं, मेरा मतलब है बुजुर्गों में तो आते हैं ना। ये बेसिकली ये मुकल्लद नहीं है किसी के भाभी, ये गैर मुकल्लद है, इसका वो कहां से हो गया? अच्छा, मसूम कह रहा ना, ये उन्हों का फायदा चुकता है और राणा राशिद ये तेरी मसूमियत का फायदा उठाता है। तो वड्डा कुत्ता शातिर इंसान को नहीं टिकटॉक दे उत्ते, इनू तू कहना ये चुकन दिया, ये बगैरत आदमी है। आजाद भाई छोड़ इस बात, लेकिन मैं आजाद भाई से बात करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। अब्बासी भाई भाभी का बयान जबरदस्त कल सुनाया, नहीं भाभी का बयान कल सुनाया जबरदस्त ने जे कि अगर तुसी किसी दे मां प्यो नूं गाली देवो, वो कहंदा मेरे काबर ने, मैं तुहाडे देवांगा तुहाडे काबर दे उत्ते, ते ठीक कहंदा ए इस बंदे नूं चुकना ही लाना सी साडू ला के। राणा साहब हम नहीं उठा रहे उन्हें, राणा साहब नहीं उठा रहे। राणा साहब मेरी बात सुनिए, राणा साहब एक बात बताएं, वो ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने पहल की है, तो फिर हमें अपने भाई को रोकना नहीं करना चाहिए। किसको गाली दी है उसने पहले गाली दी है। अगर उसने नीचे कोई गालियां लिख रहा है, नहीं नीचे कोई गालियां लिख रहा है, वो कहता है वो अपनी नबी का सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, वो रसूल करीम नबी हो। ठीक है, मुझे इस बात में कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पीर मेहर अली शाह साहब को उन्होंने पहले गाली दी, फिर उसके जवाब में उन्होंने दी, तो क्या गाली दी है पीर मेहर अली शाह को? क्या गाली दी है? मैसेज लगाओ, इधर सुनाओ, क्या मैसेज भेजा है? नहीं पता, आपके सामने है, जो आप जैसे मुनासिब समझे आप इसको आप इन्वेस्टिगेट करें इस चीज को कि पीर मेहर अली शाह इसका कैसे काबर हो गया गैर मुकल्लद का? ये भाभी ढूंढता है मौके, इनू पता मेरे तो बड़ा शातम कोई नहीं जी, मैं सीधा होया, मैं तो मरदइयां नहीं बजना मुंह बंद किया, नहीं तो मैं तुन किधर पूरे घर तक पहुंचावांगा। मैनू जानदा चंगी तरह ये जे तेरे नाल चलाकियां खेलदा ना, मैं इनू पिछले 16 सालों तो जानदा, ये कित्थे फिरदा।
ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੌਂਡਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਭਲਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਬਰ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਬਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮੁਖੰਨਸ ਆ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਕਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਦੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। राना साहब उन्होंने तो अपना मौकफ ही दिया है ना, उसमें ਉਹ उन्होंने हमने ਮੌਕਫ ये ਇਹਦਾ नहीं ਜਿਹੜਾ कि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मान लिया ਮੁਕਾਰ है। ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ। लेकिन वो मास्टिक साहब को समझाएं तो सही, आप पर्सनल में ਬੰਬਾਸਟਿਕ समझा ਨੂੰ देना ਸਮਝਾ कि ਲਾਂਗਾ ना ਫੋਨ किया ਕਰਕੇ, करें इनको। राना साहब हाँ, की हो आप गया ना, पर्सनल में समझाएं उनको प्लीज ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। प्लीज। हाँ प्लीज, बस यही चले हमारी चले दरख्वास्त मुझे है। अगर एक मिनट दे दे, मैं बस अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। जी हम बात राजस करेंगे। जी जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अच्छा, अब बात ये है ना कि वैसे आमिर भाई बड़े सेंसिबल बंदे हैं, पता नहीं ये वाली बात वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो सोच है, जो मुल्लत होते हैं ना, उनका कोई अकाबर नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि चूंकि हम किसी नबी के मानने वाले, अकाबर के मानने वाले नहीं है, लिहाजा हमारे लिए जो अकाबर हैं वो हमारे माँ बाप हैं। तो अगर आप हमारे माँ बाप को गाली दोगे तो आप भूल जाओ, फिर हम आपके काबर को देंगे। ये जो नारा और ये जो सोच है, ये तो मुल्लदों की है, क्योंकि उनके हाथ तो इस तरह की कोई नहीं। तो पता नहीं ये आमिर भाई इस चीज के ऊपर ये वाली सोच लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फिर ये तो टेक्निकली, अगर मिसाल के तौर, ये जैसे आजाद भाई ने बात की, अगर ये किसी ने पीर मैर अली शाह को दी गाली, फिर वो वापस नबी पे गाली आई, अगर इस तरफ से भी कोई ऐसा बंदा जो इसी तरह की सेम सोच रखता हो, जिसको परवाह ना हो, तो फिर वो वापस उनके काबर जिनको वो मान रहे हैं, फिर उनको गालियां जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये तो रूल्स और लॉ उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो बिलीवर हैं और जो अब्बासी भाई, नबियों मेरा के एक मानने सीधा सा वाले हैं। क्वेश्चन है आपसे। अब्बासी भाई, सीधा जी सा जी क्वेश्चन, जी जी अगर मैं आपको कहूँ कि अब्बासी अगर आपने मुझे गाली दी तो मैं आपके काबर को गाली दूंगा, तो क्या आप रुक जाएंगे मुझे गाली देने से या नहीं रुकेगा? इतनी सी बात है बस। यार अस्सलाम ये वालेकुम। मैं ये ब्लैकमेलिंग बात कर रहा हूँ, मैं जी ब्लैकमेलिंग जी कर रहा हूँ, मैं गंदा हूँ, पता है ये बात, मैं गंदा हूँ, मैं उसके ब्लैकमेलिंग लिए कर रहा हूँ। फिर उसका लेकिन बेस्ट आप ही सोल्यूशन तो यही है। अच्छे हैं, आप क्यों नहीं रुकते? अब मसला ये है ना, इसका ये बेस्ट असल सोल्यूशन पता है सवाल। क्या है? राना साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ विनोद ਤਾਂ साहब यार, ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਣਾ ਨਾ, आखिरी बात करने दो यार, फिर माइक ले लेना यार, मैं जा रहा ਬੱਚੇ हूँ। ਨੂੰ ਆਖੋ कि ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ओ ਗਲਤ ਗੱਲ विनोद ਹੈ। पोस्टर साहब, हटा ओ दिया विनोद है, साहब, बात कोई करने पोस्टर दो नहीं यार, है मेरे भाई, बात करने दो, मैं जा रहा हूँ वैसे भी। पोस्टर मैं हटा राना दिया साहब, मेरे भाई, राना पोस्टर साहब, हटा दिया। राना साहब, आपने ये जो बात की है ना, इसका पता है क्या हाल है? आपको भी पता है, हमें भी पता है यार। इनको इसको ना उतारें, अभी ना उतार उतारिएगा, इसको मत उतारें, बात करने दें। ना इस चले, बाद आईडी में को उठा मत लेना उतारें प्लीज, इस यार। आईडी को ना यार उतारें कोई भी। ये गुस्ताख है, कोई मुल्ला वापस आए, है, वापस आए, वापस आए। नहीं नहीं नहीं, गुस्ताखियां करेगा, ये मुबास्तिक गुस्ताखियां साहब है, करेगा। मुबास्तिक साहब है ये। बासी भाई बात करें, आप छोड़े बात करें। जी एक जी मिनट, जज़ाकल्लाह। राणा साहब देख लें, ये मुबास्तिक साहब से शरारत कर रहे हैं। चले ये है कि इसका बेस्ट तरीका यही है कि आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे आप ये जुबान के सारे चस्के हैं, ये जितने भी गालीबाज हैं, इनके साथ आप 1 महीने के लिए बाइकाट करें कि अब्बासी भाई भाई, हम आप मेरे लोगों सवाल से का ना जवाब नहीं आ बैठेंगे रहा, ना बात अल्लाह की करेंगे। कसम, प्लीज आप जवाब दे दें, उसकी मैं आपसे चाहता हूँ जवाब। सिर्फ मुझे जवाब दे दें कि जब मैं बदतमीज हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं राना बुरा साहब, इंसान जी हूँ, जी मैं राना साहब गुस्ताख मुझे हूँ। एक राना साहब मुझे जी 1 ताहर मिनट भाई, चाहिए, मैंने सिर्फ एक ओके छोटी जी, सी ओके बात जी जी करनी है, ओके ताहर फिर भाई। आप करिएगा बात सिर्फ इतनी है। राना साहब, आप बड़े भोले पंछी हैं। असल में ये जो बंदा ऊपर आया था, ये सारा दिन शातमियत के ढोंग रचाता है, और ये जितने भी यहाँ ताइदार ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, इनको इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आमर नज़ीर को भी कोई गाली निकाले ना, तो तुमने किसी उसको नहीं निकालनी, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तज़लील करनी है। ये इनको सारों को बताया हुआ है इन्होंने। ये तो अपने काबरीन को जूती की नोक पे नहीं रखते। ये जो है बरेलवी साहब और ये दूसरे तीसरे जितने भी एक दूसरे के काबर हैं, इनको जूती की नोक पे रखते हैं, कहते हैं हम इनको दीवार के ऊपर मारते हैं, इनकी सारी बातें। तो इनको क्या इज्जत है इनकी, और ये आके इज्जत अपने तरफ से सिर्फ इन्होंने गालियां निकालने का बहाना ढूंढा हुआ है। तो ताहर भाई मेरी मसीह बात अलैहिस्सलाम सुनें, को ताहर गालियां भाई, निकालनी ताहर है भाई तो आप मौका मिल मुझसे जाए बात किसी करें, तरीके 30 से। सेकंड। ताहर भाई मुझसे बात करें, मैं आपको, मैं आप ये बताएं
انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ تم مجھے گالی دو گے تو میں اکابرین پر جاؤں گا، تو کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ میں ان کو پرووک ہی نہ کروں، میں ان کو کوئی ایسی گالی شروع میں دوں ہی نہ، بات ہی نہ کروں؟ یہ میرا فرض ہے نا۔ وہ تو گندے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، میرا تو کوشچن یہی ہے اب کہ رانا صاحب ایک منٹ طاہر راجپوت صاحب ایک منٹ ذرا، کوئی انہاں دی احمدی انہاں دی براڑ تے جاندا ہے ساری دیہڑی کی اوتھے مالا جپدے نے، کیوں غلط گل کر؟ اور رانا راشد تینوں پتہ نہیں ہے کس گندی مٹی دی اولاد نے، گندے نطفے دی جم نے، تانوں یہ نہیں پتا ساری دیہڑیاں دی احمدی کوئی انہاں دی براڑ تے نہ جائے، ساری دیہڑی دجال کذاب لگے پھر رہتے ہیں، کوئی احمدی چاہیے بمباسٹک کو سمجھائیں، وہ نہ ان سے بات کرے، کیوں کرتا ہے ان سے بات؟ نہیں کرنی چاہیے، کسی احمدی نو کتے دے منہ نہیں لگنا چاہیے خنزیر تے، بالکل ٹھیک ہے، جڑا لگدا غلط کردا، بمباسٹک کو کال رانا کرے صاحب نا، رانا صاحب سب سے زیادہ تو آپ مترادف ہیں اس بندے کے، سب سے زیادہ تو آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھتا، میں نہیں بیٹھ رہا، دل آپ سے دیکھیں ہن بھی تو چکیا اس گندے میں بندے دا چکا ٹول ہے باپ آپ کی بغیرت دا، اصلیت دکھانے کے لیے، ان لوگوں کی اصلیت دکھانے کے لیے کہ بمباسٹر نے گالیاں پڑوائی ہیں آج، اور اس کا آپ نام نہیں لے رہے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں۔ کل میں تمہیں دسدا اج بمباسٹر کے آپ کل لوگ ججا ڈرتے ہیں ہوئے گا، بمباسٹر پرسوں سے، منصور یو کے ہوئے گا، چوتھ سیکر ہوئے گا، پنجوت کوئی اور ہوئے گا، تو آج انہاں نوں بمباسٹک ایک نے بندہ کیا، اس چاہیے کو سر کیوں گالا نہیں کڈن لئی، سمجھاتے؟ باسٹک میں کیوں کہنا نہیں سمجھاتے سارے آپ باسٹک کو؟ سارے اہم دی اگر اپنے مذہب دی دین دی اپنے نبی دی غیرت رکھتے نا، انہاں کتیاں دے لعنت پاؤ، رانا جنہیں صاحب آپ کتے کے تھلے لیے کتے پھرتے نا، رانا صاحب انہاں آپ سب میرے تے بھائی لعنت ہیں، پاؤ، اے کوئی نہ رانا حرام صاحب دے آپ نطفے مجھے دی ایک پیدائشاں نے بیان گالیاں، دیں، رانا صاحب آپ میرے بمباسٹر محترم ہیں، ایک رانا منٹ ذرا صاحب آپ میرے بمباسٹر محترم ہیں، میں صرف اتنی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے، اگر آپ صرف یہ باسٹک کو یہ ہن میں سمجھائیں، نہیں ہجے تک سنی، میں کنورسیشن نہیں سنی، ٹھیک ہے، میں اپنی کدی بھی ٹیک نہیں دیتی جن تے میں آپ دونوں سائڈاں نہ سنوں گا، باسٹرڈ کو یہ سمجھائیں کہ بھئی بمباسٹر کیوں میرے تم کول اس آیا سے میں سمجھایا، میں کہا کیوں دے منہ لگدا جا کے تو، گڈ، بس یہی چاہتے ہیں ہم، یہی چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہاں چاہتے۔ میں نے سیدھا کہا میں کیوں منہ لگدا، یہ میرے پاس آڈیو آ گئی ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ یہاں نہیں جڑا میں پلے گھنٹہ کروں گا ڈیڑھ کیونکہ اتنے جا کے ساتھ نہیں کتے نے ہوتا۔ پونکنا ہوندا، سانی کو پونک لوے گا، کوئی کیوں جاندا ہے کول، یا تے تسی او تے لیول تے جا سکو، پھر تے جاؤ جا کے متھا لاؤ، تو رانا صاحب میں آپ لاواں میری متھا، پھر رانا میں صاحب ٹھنڈے متھا دماغ لاواں، سے، پھر کہ مرزئی دا دل نہیں دکھنا چاہیے جے میں متھا لایا تے ٹھیک ہے میں تے توڑ پورا نو گھر چھڑ گیا نا۔ رانا صاحب، لیکن ایک بات یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ بندے کا پتہ ہے تو وہاں جا کے جب وہ اوپر آتا ہے تو اس کو ہم کیوں چھیڑتے ہیں باسٹک سے؟ نہیں جانا چاہیے کسی نے بھی اتنے، میں ہاں 10 باری منع کر ہٹیا انہاں نوں۔ ਤੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰਨ اوئے اور تیری بیٹھا باجی تھا بھی جا کے کمزوری ہوئی مینوں ہے نا، کتا، کتی دا بچہ نہ ہوئے تے میں تہاڈے لیول تے بڑا پورا اتردا، میں تے اور نہیں رہنے دے، اس کہندے طرح کے آ جاتے رانا صاحب، ہم نے ان کے ہاں لیول پہ نہیں جانا، دفع کر دیں، دفع کر دیں، دفع کر دیں۔ میں بڑا بد اچھا رانا کلام ہے صاحب، اس پہلو، تہاڈا پیو ہے میں اس نے اس معاملے کو دے بندے دے پتر بن جاؤ۔ رانا صاحب اونلی میں نے 5 منٹ کے لیے اس لیے اٹھایا تھا اس کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی میں نے پہل نہیں کی، پہل آپ کے بندے نے کی ہے، وہ یہ وہ کہہ اج رہا ہے نہیں، اج کہ جب میں نہیں نے بھی کہا کیتی ہوا ہوئے ہے، گی، ہاں اس بات کو تو ہم اپنے بندے کو تو روکے نا، کہ کیوں نہیں روک سکتے، فون پہ روکے اس کو۔ جی کون بول رہے؟ اوے عاشق نہیں ہےگا، یہ مباسک نہیں، کوئی اور ہے، وہ نہیں، گالی نہیں ہاں نکالتی، ایویں مجھے گالی چک کے نہیں بٹھایا نکالتی۔ ہوتے۔ ہاں علی نہیں اکبر نہیں، کچھ میں کہنا چاہ سمجھا رہے اس تھے، علی بات اکبر کو، نے موقع دیو۔ جی یہ علی اکبر صاحب بات ہے۔ 2 منٹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨਾ ਸਰ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ سوری پتا علی اکبر بھائی، آپ معذرت خواہ ہوں، آپ بات کریں پلیز۔ مجھے پتا نہیں اصل میں معاملہ کیا ہوا ہے نا، بس خالی رانا صاحب کو سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کیا ہوا ہے۔ میرا اوے اتنے ایکچولی حسین ایک دی ہی علی براڑ سے اکبر کوئی صاحب، گالو گالی ہوئے نے، جی بمباسک تے امن نذیر اچھا 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 خدیج کا بچہ نا۔ اچھا جی ایک سیکنڈ ذرا، وہ سنائیں تو اپنا ایک سیکنڈ ذرا رانا صاحب، ایک اچھا سیکنڈ، اچھا یہ آئیڈیو لگانی ہے میں نے، ایک سیکنڈ، ان کا سٹینڈرڈ دکھانا ہے آپ کو، ان کو نبی کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا مجھے یہ آئیڈیو سننا 1 منٹ کی۔ یہ جو غیر احمدی ہو نا، یہ آپ نے اپنے کان کھل کے سننی ہے، کان کھول لو اپنے۔ اور رانا صاحب ہم بات کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں لوگ لیکن صور بھائی، وہ جو آڈیو ہے میری بات نہیں سنیں، سن لیں، 1 اس میں منٹ کی ہے۔ کسی اکابر کے لیے تو کچھ لفظ نہیں ہے اور نا نہیں بھائی، وہ خود ہی بول رہے ہیں جو عامر نذیر صاحب ہیں، اور ٹھیک ہم ہے، لوگ جو ہے
हम लोग बातों को बदलते हैं कि चलो यार तमाशा कम लगे, साकर की बाल की, और हम जैसे बंदों को लोग यहाँ पे मुनाफिक कहना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ कहना शुरू अबू कर देते मूसा हैं। को कोई बंदा ना उठाए, ये तो गाली बात इसलिए है, ये कोई भी ये मॉडरेटर जो अबू मूसा को ना उठाए। आते हैं ना, ये भी सोचा करें। हम तो किसी का गुस्सा नहीं करते, हमें तो पता है कि क्या नाम है, कितनी को अकल के लोग हैं। सबर भाई, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि जो बंदा ये कहेगा ना कि मैंने अकाबरीन पर आना है, मेरी रेड लिस्ट में, मैं छोड़े नहीं जरा, बात मैं कर रहा। अभी बताता हूँ इसका ना मैं उसको उठा रहा हूँ ऊपर, एक ना सेकंड जरा, एक सेकंड जरा। इनके लिए ये स्टैंडर्ड है इनके, ये खत्म नबूवत के मजाहद हैं। अभी सुनना था इनके स्टैंडर्ड, ये इनके नबी से कितनी मोहब्बत है। नारे लगाएंगे मन सब्बा नबी या फक्तलू, रियलिटी में ये देखना ये है क्या। एक सेकंड जरा। इना सबर ना कराओ, ला दो हुण। ये लग गई, एक सेकंड जरा, वो लोड हो रही है। अबू मूसा रिक्वेस्टेड आ रहा है, उसको नहीं उठा सकते, वो गाली दे सकते। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਬਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। जो तौबा, अल्लाह न करे। ये तो है हम इनके समझा रहे स्टैंडर्ड, ये इनके स्टैंडर्ड है कि क्या नाम है, वो बंदा जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है। और भाई किसी भी अहमदी से ये बात पूछ के देखो, वो बोलेगा भाई साहब आप हमारे माँ बाप को गाली निकाले, हमारे सारे खानदान को गाली निकाले। मैं तेन दसदा इन्हें क्यों बयान दिता है, मैं तेन बैकग्राउंड तुसी सिर्फ रसूल करीम ते नहीं तबर्रा करना, मिर्जा साहब ते जिन्ना मर्जी करो, आई समझ। ये मैं थोड़ा सा आगे भी सुना जरा, ये आगे वाली सुना। जो है ये गाली है, और मैं आगे आपके पास है तो सुनाए, अगर आपके पास है तो सुनाए, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो कल ग्राउंड लगा इस्लाम। नहीं सुनाए, आप आगे भी सुनाए। आप अपनी असली आईडी से आए, इस तरह नहीं उठा सकते हम। आप ओरिजिनल आईडी लेकर आए, ये वाली आईडी नामों पे ना बनाएं प्लीज, इसकी हम अलाउ यही नहीं तो करते। हम यहाँ पे रो रहे हैं कि सारे हमारे अहमदियों को हज़रत मसीह मौला के ऊपर गुस्सा लग रहा है, जिसको आप उठा रहे हैं, ये लानतियों को सारों को ब्लाक मारे। कहते हैं कि आगे भी सुनाए, सीधा सरे खुलेआम वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, हाँ ये झूठे नारे लगाते हैं पाकिस्तान में, मनसब्बा नबिया फक्तलू, झूठे लोग हैं। क्या नाम है, मैं कभी इतने गुस्से में नहीं आया, मगर क्या नाम है, इनकी हकीकत कभी कई दफ़ा बतानी पड़ती है। ये किस तरह के लोग हैं, इनको कितनी मोहब्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इनको कोई मोहब्बत नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये बुग़्ज़ में ये सारे काम करते हैं। और बम्बास्टक ने गाली निकाल दी, बहाने बना बना के हज़रत मसीह मौला पे गालियां निकालना चाहते हैं कि सबर दा जेड़ा बंदा है कभी नवी ने शादियां जड़ियां ने औरत तो लुत्फमंद होनी कितने दा ईमान की होएगा। मसला पता सिर्फ छोटा सा ये है, सबर भाई, राना भाई, बात सुने, ये लोग हमसे करते हैं ब्लैकमेलिंग। अब ये नीचे अबू मूसा भी लिख रहा है कि अगर मुझे गाली दोगे तो हम आपके काबिल, ये ब्लैकमेलिंग। कमेंट खोल ना, कमेंट बंद रहने दे। कमेंट तो बंद कर देता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं। क्यों बोलते हो साहब? मैं पहले तो आपसे प्यार से बात करता हूँ, आज आपने ऊपर बैठा के और अपने भाई के ये सुना कि वो क्या नाम है, वो आपकी ब्राड के ऊपर उसने दोबारा ये वर्ड। खबर साइड, एक मिनट ठहर जा दो, ठहर जा जरा। भाई हो गया, केड़ा भाई हो गया, फजूल बात कर रहे हो,
भाई है वो यार। मैं तो हक होती है आप लोगों के इंसाफ पे, मैं तो आप लोगों के इंसाफ पे। वो बंदा गालियां निकलवा रहा है, वो भाई कहां से हो गया? ਉਹ उसको ਮਿਰਜ਼ਾ समझाओ ਖਾਣਾ ਹੈ भाई ਹੀ बनने ਇਸ के ਕਾਬਲ लिए। से ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨੀਮ ਰੰਡੀ ਦਾ ओए ਬੱਚਾ है ही कुत्ते ਇਸ यार, ਕਾਬਲ से हराम कुत्ती माँ। ओए कुत्ते यार, दबा जा यार। सबर साइड तुम भी आओ ऊपर, लेकिन उनको इंसाफ की बात करो यार, ये ना करो प्लीज। मौलाना अली अकबर साहब माइक पुटो। जी हुक्म को राणा साहब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ मतलब कि ऐसे लेकिन राणा बदजुबान और साहब आप लोगों में भी, बद मैं ना माजरत के साथ ना, हम लोगों में भी इंसाफ नहीं है, मैं ये देखा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सही देखो कह हर रहे बात हैं, सही कह रहे हैं। आप मान लें, मतलब इंसाफ मैं नहीं कहता है हूँ ये। फिर अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर आप लोगों में इंसाफ नहीं है, आप अम्बासडर को नहीं कह सकते, तो फिर मुझे भी क्यों मैं कहते हैं आप कहता लोग? हूँ मैंने आज कहा उसको, वाटर से मैंने मैं बात कहा कि करता हूँ, तुम्हें वाटर पता से। है वो ये वाटर को मौका दें। मैंने कहा आज मैंने उसको कहा। अस्सलाम वाटर आपने देख ली है वालेकुम। ये दोगलियां पुलिसियां देखी हैं आपने? यार राणा साहब किन चक्करों में पड़ गए हैं। बात ये है कि किसी ने भी बाज नहीं आना, सब अपने मजे के टाइम पूरा मजा करते हैं। आप भी मजा किया करें ठीक है बस। हाँ जी, किसी ने नहीं बाज आना। आप ये मलिक वान के जो रोने सुन रहे थे, इसने 10 दिन बैठ के गंदी गालियां अपने ही अहमदियों को दी हुई हैं। ये कहाँ का शरीफ आदमी है? चले, वो तो उसका आइडिया था ना, आ गया उसने बात की अपनी, मैंने सुन ली। मैंने कौन सा और ना हाँ किया ना किया। और इसके ऊपर 100 बंदा भी छोड़ दो, ये 100 बंदों को गालियां देके भगा देगा। तो इसलिए आप मतलब छोड़े परे। और लेकिन भास्कर बम्बास्टिक साहब ने आज क्या किया है कि ये आज सब का नहीं मुझे करके पता राणा साहब की ब्रॉडवे मुझे और तुम ही कर रहे हैं, क्या हमें जमीन कर रहे हैं। राणा साहब ये की ब्रॉड पे आज सुबह कि वाटर कह रहा था कि वाटर ने किया है, आगे उसे फिर छेड़ा है, और ये राशिद ने ਹੁਣ मतलब किया है। ਹੁਣ मैं होगा ना अल्लाह दी मैं कसम, तो मैं था ही मेरे नहीं। बच्चों दी कसम नहीं वाटर एक मिनट दा, मैं अल्लाह दी कसम, मेरे बच्चों दी मैनू कसम है, मैं तेरी जगह तो हुंदा ना, मैं कहना सी सारे चुप कर जो, मैं ऐ बैठा जे, वाटर तेरा जो दिल करदा कह ला। जिन्नी देर वाटर दे मुंह च झग ओदे बम्बाशा दे मुंह च झगना ना निकलदी, मैं उत्थे बैठा रहना सी, कही जा जो कहना। एंड ऑफ द डे की राणा होना सी भला? साहब, He राणा साहब has मेरी to बात stop. सुनिए। He has to राणा stop. साहब मैं तो आपकी ब्रॉड पे आया ही नहीं। वाटर की आया बात नहीं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ वाटर की किधर आए हो? इन लोगों ने वाटर की मजाक बनाया है, मेरा वाटर की मजाक बनाया इन लोगों ने वाटर बकायदा। ओए ओए मेरी बात सुन, अगर किसी नबी का मजाक नहीं उड़ सकता तो ही नहीं हो सकती, तुम्हारी भी नहीं हो सकती, याद रखना। हर एक बंदे की अपनी नहीं, वो तो कोई पर्सनैलिटी है। बात नहीं, सुन सुन कोई सुन बात सुन, नहीं। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है। बंदे बंदे को जानते हैं उस अपने वजह से, किसी बंदे की वजह से कोई बंदा किसी को नहीं जानता, ये अपनी दिमाग में डाल लो। मैं सबसे कहने लेकिन लगा, मैं ज्यादती तो तुम्हारे नहीं फोन होनी पे चाहिए राणा साहब, ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए फोन ना। पे कर रहा था। नहीं राणा नहीं साहब आज उमेर बाप ने इतने चित्तर मारे हैं, अली वाला को इतने चित्तर मारे हैं कि पूछो ना, मार मार के दुम्बा बना दिया। ओए होए होए मैं अगर तुम्हें कोई छेड़ता है ना, उसको कहो मेरे सामने बैठ के छेड़ो, मैं 2 घंटे सुनूंगा। उसके बाद अगर बंदा वो आपको छेड़ गया, मुझे आके पकड़ लेना, मैं इसका प्रोफेशनल हूँ। किसी बंदे का ये सोने की आईडी नहीं है, ये व्हाट्सएप पे थे, हर एक को टीज करते थे। इसके भाई को मैंने प्राइवेट फोन किया, मैं क्या मैंने चालू कर देना, कहता ये नहीं चालू हो सकते। मेरा रब शायद है, जिदा मैं उत्ते आना ये गैप, जिदा मैं उत्ते आना गैप, मैं इन्ना सीधा कीता सी इनू, इनू पता है मेरा, मैं प्रोफेशनल है इस काम दे विच ना। मैं वो बंदा जिहने जवानी दे विच ही सारे महल्ले दे बाबे चालू करते सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਿੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਬੰਬਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਸ਼ਕ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲੈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਛੇੜ, ਮੇਰਾ ਤਵਾ ਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਬਾਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ बड़ा आसान ਜਦੋਂ तरीका है ਗੁੱਸਾ राणा ਖਾਏਗਾ साहब। ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਬਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਸੂਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਜਨੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਬਾਸ਼ਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇੜ ਲਾ ਅੱਜ, ਲੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬੰਬਾਸ਼ਕ ਛੇੜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। अच्छा राणा ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ साहब ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਥੱਲੇ 70 ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ, 70 ਬੰਦੇ। कोई तामीरी गुफ्तगू करो की मसला मैं हुण दसो कि की इन्होंने गालां कढ़ियां ने आमर नज़ीर ने कि बम्बास्टिक ने कढ़ियां हुण समझाओ।
ਬੰਬਾਸਟਕ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੇ ਬਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ हाँ तो ये तो यार रोज वो होता तो रोज ही करता है ये तो रोज हो रहा है की मसला क्या है इतना ना इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब्दुल्ला तुम रेड लाइन में हो, अब्दुल्ला को नीचे उतार दो, इसको ना नहीं रेड लाइन में है। वाटर भाई एक सेकंड यार मुझे पूछने देना ये तो राणा साहब रोजाना काम होता कोई नवी गल दसो अगर उन्हें मसीह अलैहिस्सलाम नु कोई लफ्ज बोले ने या इन्होंने बोले ने ये तो सुबह शाम काम हो रहा है मैं शायद कोई नवा सिलसिला होया था ना रौला पाया तुसी यार बहुत गालम गलोच हुआ है, मैं तो आखिर में गया हूँ, मेरा तो कोई तल्लक ही नहीं इस बात से। मैं चुप करके हुसैनी साहब को ऊपर गया हूँ, मैंने इतनी बात कह दी है अली अकबर साहब, मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं उठा के कहता हूँ, मैंने कहा अल्लाह का वास्ता हुसैनी साहब इन दोनों को मत लें। बम्बास्टर कहते हैं तुमने मेरा नाम लिया है कि तुमने कहा इसको नाम लाओ। तेरी मसूमियत मैं सदके जावा तेरी मसूमियत तू उस बंदे नु कहंदा कि इनको ना ले जिसने बिठा के करवाई है वो ब्राड का अभी जो गालियां आती हैं उसको उतार देते हो ना क्यों तुम होस्ट हो तुम बर्दाश्त नहीं करते हुसैनी साहब बिठा के करवाते हैं आप उनको कह रहे हैं इनको उतार दे कैसे अच्छा चले मेरी बात सुने, चले मैंने मासूमियत में कहा, मैंने उन्हें यही कहा कि प्लीज इन दोनों को ना ले, मैंने बम्बास्टर का नाम ले लिया। बम्बास्टर ने ये बात सुनकर इधर राणा साहब की ब्रॉड पे फिर मुझसे पंगा ले लिया, मेरी तजलील कर रहे हैं, कभी नकलें उतार रहे हैं, कभी कुछ मैंने उससे कहा प्लीज मैंने 3 दिन पहले की वार्निंग दी है, मेरा नाम मत लो ताकि लड़ाई ना हो। ये सब लोग हंसने लग गए, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने कहा भाई मुझे म्यूट कर रहे हैं, ना म्यूट करो, मुझे बात कर लेने दो, अपना मैसेज दे लेने दो। नहीं दिया, फिर मैंने इधर आके ब्रॉड लगाई, इसलिए ये वजह थी। अब अली अकबर साहब आपके सामने है सारी चीज। वो तो मैंने सारी बात सुन ली राणा साहब, लेकिन ये मैं तो फर्स्ट टाइम तो नहीं देख रहा, आप भी फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे, ये तो रोजाना सुबह शाम वाटर भाई वाली बात के तो हर रोज होता है ऐसे, आपस में भी लड़ते हैं लोग, तबरा भी एक दूसरे पे करते हैं और बहुत दफा ये बात भी हो चुकी है, तो इसलिए पालतू में अपना दिमाग खपाने का फायदा ही कोई नहीं, मेरा तो ख्याल है ये काम ऐसे ही चलना है, गालियां ऐसी लेकिन क्यों फिर उन लोगों से इंडलाइज होना, वहां पर जो लोग ये करते हैं तो वहां से निकल जाओ, उस वक्त निकलना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ बस। लेकिन फिर आके ब्लेम दूसरों पे डाल देना, ये कितनी बुरी बात है कि कसूर अपना ब्लेम डाल दिया मुझ पे और वाटर पे। बिल्कुल उन्होंने डाला है वहां पर राणा साहब की ब्रॉड पे आके, वाटर को भी मतून किया, मुझे भी किया, दोनों की इन्होंने वो किरदार कुशी की फिर वहां पर। ये तो गलत है, में था ही नहीं, शुक्र में था ही नहीं, मेरे गायबाना शातमियत हो गई है। और बाय मोहम्मद अली के बाय मिस्टेक मैंने मोहम्मद अली को उतार दिया, मोहम्मद अली को लोग हाँ वो अपने ही है, उनसे बात करें आप। यार राणा साहब आपने ये क्या नई सहूलत शुरू की है गायबाना शातमियत की? अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब की हाल है यार ये बंदा तो गैर अहमदी है, ये बंदा तो गैर अहमदी है। नहीं पक्का गैर अहमदी पक्का, वो है तो गैर अहमदी है, बड़ा बड़ा शातम है, अमर नजीर दा बंदा है। ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਤੋਂ में ऐसी अपनी शातमियत आज माफ कर देती है। सबर साइड आप आ जाओ, मैं आपको ले लेता हूँ, माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, आप आ जाए ऊपर बात करें, लेकिन प्लीज इंसाफ की बात करें प्लीज। अच्छा राणा साहब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो बंदा किसी के साथ यकी कर रहा हो, सबर साइड उसके साथ पता नहीं क्यों मिला होता है। मैं कहना कि ना तू वाटर ते ना राणा राशिद सबर साइड छੱਡ नहीं सकते, क्योंकि जिन्ना ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸਣ ਲਈ ਸਬਰ ਦਾ। राणा साहब हाँ जी गल पता की है, देखो राणा राशिद साहब ने अपनी ब्राड लाई, असी आए हैं कि अहमदी भरा ने, ठीक है, और ब्राड लगती है जी लोग जमात के खिलाफ काम करते हैं उसके मुकाबले विच जे राणा राशिद साहब ने अपना पर्सनल रोना रो के किसी अहमदी नाल अपना ग्रज कट के ब्राड लानी है तो 100 दफा लाते रहो, इतना की फर्क पैंदा पिया कि इतने तारी ब्राड से कौन आंदा कौन नहीं आंदा। बाकी राणा साहब आप बात कर रहे हैं कि इंसाफ की, जो काम वो कर रहा है वही काम आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कोई आप कोई नया कोई लाता से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसने एक ज्यादती की है तो आप भी यहाँ बैठ के आपको ही पता, ठीक है उसने आपसे ज्यादती कर दी है, मगर वो आफ्टर ऑल एक अहमदी है और आप भी समझते हैं कि वो अहमदी है। अगर आपने यहाँ बैठ के ट्रोल करना है, ठीक है, ब्राड सिर्फ इसलिए लगानी है कि जो अहमदी आपके खिलाफ कोई बात करेगा आप उसको ट्रोल करना है तो आप लगाते रहे ब्राड, उसके लिए फिर आपकी पर्सनल ब्राड हो गई है।
اس میں احمدیت کا کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں پھر آپ یہ بیٹھ کے کہیں یہ انصاف، آپ کی نظر میں انصاف کچھ اور ہے، کسی کی نظر میں کچھ اور ہے. اگر آپ نے انصاف سے کام لینا ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی لینے دیں. وہ جو انصاف وہ چاہتا ہے وہ کر لے، جو انصاف آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں. آپ کو کوئی کرج ہے کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ کال کریں، کسی علیحدہ جگہ بیٹھے اور بات فنش کریں. کیوں ایک دوسرے کو ٹرول کر رہے ہیں کسی براڈ پہ جی، دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ احمدی ایک دوسرے کو یہ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. نہیں سر، تھوڑا سا اور بولیں، ابھی سمجھ نہیں آئی صحیح طرح سے، آپ کا پیغام کلیئر نہیں ہوا. تھوڑا سا آپ کر دیں اگر آپ کو سمجھ آئیے آگے تو. بات دراصل یہ کہ میں 4-5 بروڈے پھر کے آ رہا ہوں، جدھر جا رہا ہوں ایسے لوگ لڑ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں لڑ رہے ہیں. حسینی صاحب نے 4 دفعہ براڈ بند کی ہے اور پھر 4 دفعہ یقین کرنے والے بنی اسرائیل کو اٹھا لیتے ہیں، وہ آندے ہیں کہ سڑی سوٹ پہ جناب براڈ چل ہی نہیں رہی براڈ. ہاں جی، وہ 4 دفعہ براڈ بند کر کے چلائی ہے انہوں نے، پھر وہی حال ہے. رانا صاحب کی ماشاءاللہ براڈ بڑی اچھی چل رہی ہے. علی اکبر صاحب، حافظ علی اکبر آئے ہوئے، آج ان کے دوست علی والا کو بڑی جوتیاں پڑی ہیں عمر باب سے. انہوں نے کہا میں تینوں حدیث دی عربی بعد ہی سمجھانی ہے، پہلا تینوں چھتر مارا گی. وہ چھترول ہوئی ہے نا علی والے کی. لیکن وہ جا کے پھر عامر نذیر نو شکایت لا رہا سی، مینو اے کیا، مینو وہ کیا، انہوں نے مینو اے نہیں کیا. راشد تو براڈ بند کرنی ہونا. نہیں، وہ تو احمد نذیر نے ساتھ شکایتاں لا رہے تھے کہ وہ احمد نذیر دسنا چاہ رہے ہیں نا، میں تیرے واسطے اتنے کی کیا ہے، تیرے واسطے کی سننا پیا. ہن کنٹروورشل ہو گئی ہے، سیدھا بند کرو انہوں براڈ نو. 550 turn left on Spelman Drive. صاحب آپ کیا براڈ لگائیں گے؟ یہ کدھر تشریف لے گئے ہیں سارے کنٹروورشل براڈ بنا کے؟ رانا صاحب، رانا صاحب